का बाजार है जट्टारी 84। गांव के लोग अपना घर का सामान लेने कहाँ आते हैं? जट्टारी। और जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी कहाँ खुला हुआ है? धर्मेंद्र जी जट्टारी में आता है ना ये एरिया? सही है। तो इसका मतलब सामान लेने अब भी जट्टारी ही आना है। यस। और जो भी सामान आप पहले से लेते थे वो सामान जो यहाँ मिलता है वो सामान आपको कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना है। तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हमें पहले से, राइट है। पर कुछ लोग एक गड़बड़ करते हैं, उस गड़बड़ का नाम है मुझे पता। आप मुंह खोलना क्या हो गया? अबे है क्या पता है? क्या पता है? सब पता है। इस धरती पे क्या कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसे सब पता है? नो। क्या एक जीवन में हम सब कुछ जान सकते हैं? नहीं। नो। है जी। साइंटिस्ट बरसों से लगे हैं किसी एक चीज के पीछे, उनकी पीढ़ियां चली गई पर वो उस चीज को जानने में कामयाब नहीं हुए। तो हम लोग को सब नहीं पता, आया ना? और ये एक नया विषय है, इसके बारे में भी सबको सब कुछ नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब तो मुझे भी नहीं पता सब, क्योंकि मैं भी रोज सीख रहा हूँ, राइट है? यस। पर जो ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग में बैठा होगा, क्योंकि इस जगह का नाम है जट्टारी और मेरा यहाँ बचपन से आना जाना है। हेलो। यस। यहाँ बहुत मिल सकते हैं ये वाले लोग, पूरी दुनिया में घूम के आया जट्टारी मार से। जैसे लोग बोलते थे दुनिया में चल जाएगा, जट्टारी नहीं चल सकता भाई साहब। तो मैंने कहा जट्टारी में भी लोग ही रहते हैं, हमारे जैसे ही है। तो एक आदमी था, वो बोलता था मुझे सब पता है। उससे आप कुछ भी बोलो, क्या बोलता था? पता है, राइट। और करते 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 उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने शर्त लगानी शुरू कर दी कि आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, मुझे सब पता है। और अगर कोई मुझसे ये कहलवा दे कि मुझे नहीं पता, तो कितने इनाम देगा? 50,000। ये बोर्ड दिख रहा है सबको? यस। कितने इनाम देगा? 50,000। इतना भरोसा बढ़ गया इसका। कुछ भी पूछ लो, अगर तुमने ना करवा दी तो कितने इनाम दूंगा? सब पता है मुझे। यस। तो वहां कोई ये वाला पहुंच गया, कौन? आरसी वाला पहुंच गया। इसने बोला भाई साहब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। बोला 3 नहीं 30 पूछ, 300 पूछ, हमें सब पता है। तो इसने पहला सवाल किया, 20 साल पहले आपके दादाजी का देहांत हुआ था। तो इसने क्या बोला? हाँ मेरे ही दादा थे, पता है मुझे, हुआ था। दूसरा सवाल, उस समय तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं थी। बोला हाँ हम गरीब थे। तो उनके क्रियाक्रम में 50,000 उधार लिए थे, वो हमारे पिताजी से लिए थे। अब क्या बोलेगा? पता है तो दे दे, नहीं पता है तो इनाम में दे दे। जिन्हें पता है वो डबल मार लगती है उनमें, आया ना? यस। क्योंकि आजकल मेरे पास भी ज्वाइन करने से पहले कितनी बार आया था, मैं उसको हाथ जोड़ के भगा देता था, आया ना? yes. आज मुझे लगता है मैंने वो समय खराब किया। अभी मोबाइल साइलेंट कर लो, नहीं तो मुझे आता है करना। मेरा पुराना काम मोबाइल नहीं था। मेरे टाइम में बैटरी अलग कर देते थे, अभी इनबिल्ट आ रही है, पंखा है। यस नो? यस। तो यहाँ ऐसा तो कोई नहीं बैठा जिसे सब पता हो? नो। मुझे भी नहीं सब पता, पर जो पता है वो आपसे डिस्कस करने आया हूँ। क्या आप सुनने को तैयार हैं? यस। मेरे दादाजी हरियाणा पुलिस से, पिताजी इंडियन आर्मी से, 2 छोटे भाई एडवोकेट है और मैं आपसे करता हूँ। और दादाजी जब भी कहानी सुनाते थे तो उनकी एक शर्त होती थी कि तू हुंकरा भरता रही हो।
ताकि मुझे पता रहे कि तू सुन रहा है, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। तो उंगरा भरने को तैयार है? यस। और जो भी मैं बात करूंगा इससे अगर आपका रत्ती भर भी नुकसान हो तो बिल्कुल मत करना, और फायदा नजर आए तो आप कर सकते हैं। पूरी निर्णय लेने का डिसीजन आपका रहेगा। क्लियर है? यस। चलो आगे। यस। ऐसे कितने लोग हैं कि समय बदल रहा है, हर चीज बदल रही है दुनिया में, हर चीज। कितने लोग मानते हैं बदल रही है? सही है। और इस बदलाव की एक आदत है कि जो समय के साथ बदल जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। और जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। क्लियर है बात? यस नो? यस। पहले कितने लोग मानते हैं कि चिट्ठी चलती थी? यस। चलती थी। ये डायरी फॉल में थे चिट्ठियां, वो आज भी रखी संभाल में। बोला इनका क्या करोगे? बोला इनमें वो लिखे हैं, फीलिंग्स लिखी हुई है। हेलो? अच्छा, चिट्ठी लिखते ही पहुंच जाती थी सामने वाले के पास या समय लगता था? कई बार तो लिख के घर में रखी रहती थी, डालने का समय नहीं लगता। कई बार डालती तो वहां पहुंचने में समय लगता था। कई बार वहां पहुंच गई तो उसे रिटर्न जवाब आने में समय लगता था। आज चिट्ठी से क्या आ गया था? डायरेक्ट मोबाइल नहीं आया, एसटीडी, पीसीओ, आईएसडी, पीले से रंग का डब्बा होता था, उस पर तीनों लाल रंग में लिखे होते थे। कितने लोगों ने देखा है? यस। सही है? अच्छा, एसटीडी जो भी रिटायर होता था, ज्यादातर फौजियों ने बहुत खोली है एसटीडी। 5000 की मशीन आती थी, 3 रुपए 34 पैसे 38 पैसे पहली कॉल लगती थी, फिर चूं चूं करता रहता था। आया ना? yes. इसके बाद एक समय आया, क्या आया? अब मोबाइल में भी हम कौन से वाले हैं? स्मार्ट वाले आ गए। राइट है? yes. पर सवाल ये है, अगर आज कोई चिट्ठी लिखता नजर आ जाए आपको, आप उसको पागल कहोगे या समझदार कहोगे? कोई ये कहे भैया हमारी चिट्ठी लिख दो, क्या बोलोगे? भाई साहब तुम कौन से युग में जी रहे हो? क्योंकि जमाना चूल्हे पे रोटी बनती थी, किस किसने खाई है? चट्टारी वालों ने खाई है पक्का। कितनी मोटी होती थी, फूलती थी तो उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ लियोनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मक्खन, व्हाइट बटर फाड़ के घुसेड़ के और ऐसे करके, जो आज तुम बाजार में चूर चूर नान खा रहे हो, चूर चूर नान की बाप हुआ करती थी। आया ना? यस। कभी पेट खराब होता था उससे? कोई डाइजेस्टिव सिस्टम खराब था? नहीं था। पर एक समय आया, क्या आ गई? और बड़े बुजुर्गों ने जोर बहुत लगाए कि हम गैस को घर में आने, हमारी तो अनपढ़ उड़ा देगी, सिलेंडर है उड़ जाता है। हेलो? आज 5 साल की कुड़िया चाय बना देती है, उड़ा। सिलेंडर नहीं उड़ता, उसे गड़बड़ करोगे तो उड़ेगा वो। सिलेंडर की कोई गलती नहीं। बदल गया कि नहीं बदल गया? यस नो? यस। और बहुत सारे लोग फ्लैट में पहुंच गए, वहां कोई चूल्हा जला सकता है क्या फ्लैट में? नो। यस? बदल गया? यस। बदला नहीं बदला? तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई की बात करें हम, तो कितने लोग हैं जो सख्ती पे पढ़े हैं? पढ़े होंगे, मुझे पता है। इसके बाद क्या आ गई? कॉपी आ गई, आज लैपटॉप तक पहुंच गई, प्रोजेक्टर तक पहुंच गई है पढ़ाई। यस नो? एक फाउंटेन पेन हुआ करता था जिसे निब्जिब वाला बोलते हैं। यस। किसके दिन चलाया होगा? यस। राइटिंग सुंदर आती है। यस? ऐसे करके भरते थे उसे, और हाथ से पता लग जाता था, हाथ दिखा स्याही लगी है तो तू पढ़ के आया, नहीं तो तू कहीं बंक मारा। यस? और एक पेन आया जिसका नाम था बॉल पेन। इससे अगर आपने परीक्षा दी तो फेल कर दिए जाओगे, ये वर्जित था। और अभी पहली क्लास से बॉल पेन चालू है, आपकी जानकारी से बता दो। आया ना? तो जमाना बदल रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने बैलगाड़ी देखी है और बैठे भी हूँ बाई चांस? ये जो मैं बता रहा हूँ मैं यहीं से आया हूँ निकल के, ये सब गाड़ी वाड़ी देख के। इसके बाद क्या आ गई?
स्कूटर आया, Yes. बाइक आई, Yes. कार आई, Yes. कार में बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, मतलब जमाना बदल रहा है। यस नो? हाथ से कपड़े धुलते थे और जॉइंट फैमिली होती थी, पूरे कुनबा के हाथ से ही धुलते थे। अभी 2 बच्चे हैं, 2, और मियां बीवी किससे धुल रहे हैं? और मशीन भी कैसी है आजकल, सालों सब काम करके देती है, अपने आप पानी लेती है, अपने आप सारे काम करती है, टाइमर सेट होता है। इसका मतलब जमाना बदल रहा है। और जो समय के साथ बदलेगा वो जीत जाएगा। कच्चे मकान हुआ करते थे, हर साल बारिशों में गिर जाया करते थे, फिर बना लिया करते थे। अभी कैसे मकान? सही है? कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी एंटीना वाला देखा है? टीवी होता था, सही है, और छत पे क्या लगा रहता था? और शनिवार को शायद एक फिल्म आती थी और टुकड़ों में दिखाते थे उसको, आज आदि कल। महाभारत रामायण का दौर था ये, सही है? Yes. जिसका एंटीना किसकी तरफ करते थे इसको? दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ। 4 इंजीनियर चाहिए, एक अंदर बताएगा आ गया, एक वहां बताएगा, एक ऊपर बताएगा, एक सबसे ऊपर बताएगा, वापस कर दिल्ली की तरफ कर, आ गया वापस, वो हो गया। होता था ऐसा? आंधी आ जाए, कबूतर बैठ जाए, तुम्हारा सीन बिगाड़ जाएगा। यस? जैसे ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी का गाना शुरू हुआ, कबूतर बैठ गया, आ रहा मैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कितने चैनल वाले टीवी आ चुके हैं पता है आपको? यूट्यूब से कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट देख लो। Yes. दुनिया बदल गई। अभी आपको छतों पे एंटीने नजर नहीं आते, पानी की टंकी नजर आएंगी। और पहले ऐसी कोई छत नहीं थी जिसमें एंटीना ना लगा हो। इसका मतलब समय बदल रहा है। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? खरीदारी का तरीका भी बदल रहा है। Yes. और जो समय से बदलेगा उसका बहुत कुछ बदलेगा, और जो बाद में बदलेंगे उन्हें बचा कुचा मिलेगा। कितने लोग शादी में जाते हैं? और शादी में यहाँ बफे सिस्टम होता है, आइटम रखे हैं। Yes. जो पहले प्लेट उठाएगा उसको सलाद वलाद सारे आइटम पूरे मिलेंगे। गुलाब जामुन गाजर का हलवा पूरा मिलेगा। Yes. आप 3 घंटा लेट पहुंचो, क्या मिलता है? चावल छोले। प्लेट में मिला। चौधरी साहब बता रहे हैं चावल छोले रह जाओ। पनीर रहता है तो पनीर, मटर नजर आएंगे आपको, आधे तो मटर भी खा जाते हो, नीचे का रह जाता है। इसका मतलब शुरुआत अगर आपने अब कर दी तो पनीर हिस्से लग जाएगा। अगर हम लेट हो गए तो तरी का काम चलेगा उस बात में, और कुछ नहीं होगा। आया ना? सही है? तो शुरुआत कर देनी चाहिए अगर समझ आ जाए तो। तो है क्या हो सकता है वो उसमें मैं बात करूंगा। क्या आप तैयार हैं? और आपका कोई भी सवाल हो मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे। उससे मत पूछना जो लाया है, क्योंकि उसे वो नहीं आता जो मुझे आता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी सीख रहा है। यस नो? जब बड़े डॉक्टर साहब आए हो तो कंपाउंडर से राय ना लें। मैं बता रहा हूं, सीधी बात है। हेलो, कितने लोग चाहते हैं अच्छी लाइफस्टाइल? सब नहीं चाह रहे, हाथ नहीं उठ रहे, देख लो आप। इसको बोलते हैं ग्रेट लाइफ। कौन सी लाइफ? ग्रेट लाइफ। कौन सी लाइफ? ग्रेट लाइफ। और एक और होती है, उसका क्या नाम है? गुड लाइफ। गुड लाइफ तो हम सबकी है, और इसके नीचे कोटेशन है, गुड लाइफ एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन महान जीवन का दुश्मन होता है, क्योंकि वो मान लेता है जो है बहुत है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है बहुत है, बच्चे पढ़ गए बहुत है, आया ना? आगे बच्चे अपने आप देखेंगे। ये सर 4 किले बहुत है, ये आगे ट्राई नहीं करेगा। पर ग्रेट लाइफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछूंगा, एक गुड और ग्रेट लाइफ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? एक अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। पैसा। केवल पैसा है, खूब सारा पैसा? बताओ ना, खूब सारा पैसा, अकेले पैसे से कैसे बात करें?
कितना पैसा चाहिए? बहुत सारा पैसा। अच्छा, क्या केवल पैसे से लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी? और क्या चाहिए? गाड़ी। सर बता रहे हैं, गाड़ी चाहिए, कार। छोटी या बड़ी? बड़ी। डायरेक्ट बड़ी आती है, पहले छोटी लेनी पड़ती है। छोटी भी चलना बराबर ही। और जिन्हें चलानी नहीं आती वो सेकंड हैंड खरीदते हैं। वो कौन सी खरीदते हैं? पता है क्यों? कहीं ठुक ठुकाई तो दर्द नहीं होगा, यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। यस नो? और क्या चाहिए? सेहत। यस सेहत चाहिए, सेहत। यस ठीक है। और टाइम चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है? आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छी लाइफ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सुरक्षा। सबसे पहले सेहत चाहिए जी। है जी? सबसे पहले सेहत चाहिए। लिखती सेहत तो आगे आओ। टाइम चाहिए, समय भी टाइम बहुत चाहिए। समय। समय चाहिए। अच्छा, समय चाहिए। और देखो जी, समय। और सम्मान। सम्मान भी चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? सुरक्षा किससे? आतंकवादियों से? इनकम सुरक्षा। अच्छा, इनकम सिक्योरिटी। अच्छा, और देश विदेश घूमना था। देश विदेश घूमना। मतलब दुनिया में आए और दुनिया देख के नहीं गए तो ऊपर वाला बोलेगा गया क्यों था? यस। और असलियत में उसने हमें यहाँ भ्रमण करने ही भेजा है। यस नो? क्योंकि हम इस धरती के प्राणी, हमें लौट के वापस जाना है अपने कर्मों का छुटकारा करके। हाँ या ना? क्लियर है बात? चलो आगे। और क्या चाहिए? ये जो इधर बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मकान चाहिए बड़ा। हाँ, मकान तो 2-4 मंजिला मकान जो गांव में सबसे ऊंचा हो, ठीक है सर, बड़ा मकान हो गया। और इधर भी बता रहे, कोई साहब नहीं बता रहे, बताओ। है जी? बच्चों की अच्छी एजुकेशन। ठीक है सर, बच्चों की एजुकेशन हो गई। लोग जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनसे अच्छे भी स्कूल हमारे गट्टारी में हैं, पर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। अगर पैसा बढ़ेगा तो हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? और बस महिलाएं नहीं बता रही, गहने वहने की कुछ तो बताओ। बता नहीं रही। वैसे ही नाड़ काट ले जाएंगे, गहने पहन लिए था। ये है वो मानसिकता जिसने गहने नहीं आती। लोगों को ना टनों गोल्ड है, टनों में उनकी नार नहीं कटी है, हमारी पतली सेन में नार कट रही है। यस नो? क्योंकि आम आदमी कोई काम करने से पहले उसका ये देखता है। एक आदमी ऐसा, कल मैं देख रहा था कोई वीडियो, उसमें बोलता है कि आप गाड़ी क्यों नहीं लेते? आप इतने बड़े आदमी, आपके बच्चों के पास गाड़ियां हैं, आप साइकिल स्कूटी में क्यों चलते हैं? तो बोलता है गाड़ी में बैठ गया और आग लग गई तो उतरूंगा कहां से? ये वो आदमी है जो इंटरनेशनल जाता है, जो बहुत बड़ी आज अपने आप में शख्सियत है। वो आदमी बोलता है गाड़ी में आग लग गई तो उतरूंगा कहां से? हेलो? साइकिल स्कूटी पे जाता हूँ तो किसी से भी गले मिल सकता हूँ, कार में गले मिलने का सिस्टम नहीं है, उसके अपने एक्सक्यूज है। यस नो? अब मैं इन पे आता हूँ जो आपने बताए हैं, तो बहुत सारी चीजें पर इसी पे आ जाते हैं। आप जो भी वर्तमान काम कर रहे हैं, क्या उससे खूब सारा पैसा कमाया जा सकता है? हाँ या ना में जवाब देते रहना भाई। मैं आपका काम नहीं पूछ रहा, आप खेती कर रहे होंगे, दुकान कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, और कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड कोई बैठा होगा, क्या खूब सारा पैसा कमाया जा सकता है? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां लाई जा सकती हैं? क्या उस काम से सेहत अच्छी रह सकती है? क्योंकि वो काम आपको समय देगा ही नहीं सेहत पर ध्यान देने के लिए। आप टिफिन लेके भागते हो और शाम को भागते हुए अंदर आते हो, क्या वो काम आपको कभी फ्री कर सकता है? नहीं करेगा। करेगा? क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि जब तक काम करोगे तब तक दाम आएंगे, जिस दिन छोड़ोगे उस दिन उस काम में सम्मान है। मालाएं पड़ती है रोज? पड़ती है? आप
ना रहे तो वही इनकम बच्चों को जा सकती है? देश विदेश घूम सकते हैं, और घूमने भी गए तो उस काम की टेंशन रहती है कि नहीं रहती? कौन आ रहा होगा, कौन करेगा, कौन देखेगा। इसका मतलब हमने कोई ऐसा काम पकड़ रखा है जिससे अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी जा सकती। ये बात आपने प्रूव करी है, मैंने नहीं। राइट है? और मैं आज आपको ऐसी काम बताने आया हूं जो आपकी ये सारी चीजें पूरा कर सकता है। और जो तुमने सोची नहीं हो वो भी पूरा कर सकता है। आया ना? चीजें इसमें आने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये भी राइट है। तो उस काम पे आ जाओ। और उसका शानदार मार्केटिंग प्लान आपको दिखाया था, देवकीनंदन जी ने दिखाया था। एक बार सर के लिए तालियां बजा दीजिए। सिंपल सा प्लान है, हम सब ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, हाँ या ना? ये कहाँ जाता है जी? ये होलसेलर के पास, ये सिलेंडर एजेंट या एजेंसी के पास। और बनाने वाली कौन है? कंपनी। कंपनी कराती है प्रचार, और इस प्रचार को भाई साहब देखते हैं। कौन भाई साहब? ये भाई साहब, ग्राहक नहीं। हम सब कौन है? हम सब कस्टमर हैं, और हम ही देखते हैं। और जो ये बता देता है ये, उसे हम खरीद लाते हैं। यस? ये इसलिए बताता है कि इसको बताने के क्या मिलते हैं, और हमें लाने के पैसे मिलते हैं। मिलते हैं? नहीं? ना मिले। ये हमारी फूफी का छोरा है। कौन है ये इससे मिल सकते हो आप कभी? ये मिलने देगा आपसे? सिक्योरिटी उठा के फेंक देगी तुम्हें? आया ना? और ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है? झूठ बोलने के करोड़ों ले रहा है, तुम्हें सच बोलने के करोड़ों लेने में क्यों जोर पड़ता है? ये झूठ बोलने में कॉन्फिडेंसली बोलता है, आप सच बोलने में आपको डर लग रहा है। हेलो? 50 रुपए का आइटम चलेगा तो एडवर्टाइजमेंट वाला इसमें प्लस होगा कि नहीं होगा? और ये और ये और ये और ये सब का सब इसकी जेब से निकलेगा। कितना पैसा है? 65 लाख करोड़ की रिटेल मार्केटिंग है भारत की। कितना? 65 लाख करोड़ रुपए किसकी जेब से निकल रहे हैं? और हम कौन है? तो ये पैसे किसके हैं? हमारे। और अगर किसी तरीके से पैसा वापस आने का कोई तरीका बन जाए तो जो लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं, इनके बच्चे जीते हैं, वो हमारी हो सकती है। कितने लोग चाहते हैं? क्योंकि चाहत पहली कंडीशन है। यस और नो? कितनों को कामयाबी की भूख है? यस। तो कईयों को तो हाथ बता देते हैं मेरे को कितनी चाहिए, पिस्तौल ने पूरी दिखाया। कितनों को कामयाबी की भूख है? क्योंकि बिना भूख के भोजन में स्वाद नहीं होता। स्वाद भोजन में नहीं, भूख में होता है। मजा आरसीएम में नहीं है, तुम्हारी भूख में है जो जिसे पूरा करेगा। यस नो? क्लियर है बात? अच्छा एक चीज बताओ, भूखे आदमी को बोलता है कुछ भी पड़ा हो घर में उठा ला। यस? और जिसका पेट भरा हो, घर पहले ही होटल पे खाया है, और उसकी मैडम बोले रोटी लाऊं, डायरेक्ट नो नहीं करता, बोलता क्या बनाया? तो परसों की दाल है। हेलो? तो क्या नाटक करता है? आज दाल का मन नहीं है, आज वैसे ही सो जाना। आराम को ये नहीं बता रहा भूख मिट चुकी है। आंकना भूखे आदमी को। आपने वो चुटकुला सुना है, जलेबी की रोटी बना देता है उसका गुरुजी? चलो इधर आओ, आज तुम्हारे गुरुजी रोटी को क्या बनाएंगे? जलेबी। जलेबी। अच्छा गुरुजी जलेबी बन जाती है? हाँ। एक कमरे में रोटियां रख दी जाती हैं, और उसको बोलता है गुरुजी चेले को बोलता है कि दो घंटे में जलेबी बन जाएंगी। ठीक है। अब जलेबी का नाम सुन के मुंह में क्या आ जाता है? सलाइवा निकल लार आने निकल जाती आया ना? तो 2 घंटे में जाके
दरवाजा खोल के देखता है, फिर आके बताता गुरुजी अभी तो रोटी है। अरे अभी 2 घंटे में 10 मिनट पागल अभी रुक जा। अच्छा गुरुजी। सुबह से शाम हो गई, 4 बार झांकाया, हेलो, शाम से रात हो गई, चूहे कूद रहे हैं, रात को बोलता गुरुजी बन गई जलेबी। क्या बनाती है जलेबी? ये जो अन्न का तिरस्कार होता है ना, ये बाजार में तुम चाट पकौड़ी मार लेते हो, इसलिए अन्न आधी रोटी फेंक रहे हैं, ढेर लग जाता है, तो भैंस खा रही है। आया ना? मेन कारण किसका है? इतना बड़ा पैसा तुम्हारी जेब से निकल रहा है, अगर ये तुम्हारी जेब में आ जाए तो उसके लिए तुम्हें भूख चाहिए। क्या आप इसे सीखने को तैयार हैं? ये क्यों तो जा रहा है, क्यों कैसे आ सकता है? आया ना? कितने का पहुंचता है? 100 रुपए का। राइट है? एक आदमी सुबह उठता है, क्या करता है? पेस्ट करता है। पेस्ट 50-60 रुपए की होगी? होगी? और भारत में कितने लोग पेस्ट करते हैं? करते ज्यादा होंगे, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ। कितने करोड़? 100 करोड़। तो कितने करोड़ की पेस्ट सुबह यूज हो रही है? इसमें से आधा पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ये किसकी जेब से गया है? तुमने तो केवल ब्रश पे पेस्ट को ऐसे किया है, और तुम्हारी जेब से कहाँ चले गए? ये है किसके? अगर कोई तरीका ऐसा हो कि ये हमें वापस आ जाए तो मजा आ जाएगा नहीं? राइट है? और बहुत सारे आइटम है, साबुन का लिखूंगा तो साबुन का बनेगा, और किसी चीज का बनेगा। तो ये पैसे को सिस्टम को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? और दूसरा, इस बीच में एक और चीज चलती है, क्या नाम है उसका? मिलावट। आज शायद कोई चीज बची हो जिसमें मिलावट ना हो। इस पेंट में भी मिलावट है, दीवार वॉल पेंट में भी मिलावट है। आपको और मुझे नहीं पता है क्या दे रहा है इसमें। आया ना? अच्छा, मिलावट वाले के रेट अलग होते हैं या उसी रेट में बिकता है? उसी रेट में। और हम तो ओरिजिनल के पैसे दे रहे हैं कि भैया बढ़िया वाला देना। वो भैया बढ़िया वाला कौन सा देगा जिसमें उसका क्या होगा? मार्जन। इसको संधि विच्छेद करके पढ़ो, मार्जन। इससे आदमी मरते हो। हेलो, उस पे ज्यादा जोर लगाएगा कि ये हो जाए तो वापस ले जाइए, गारंटी है, ये है। इसमें कोई गारंटी नहीं है भैया, कंपनी का है, तो आपको पहले डरा देता, अच्छा ठीक है तो ये दे दे। राइट है? और सबसे ज्यादा इस वाले सिस्टम में किसकी चोरी हो रही है? भारत में कितने लोग रहते हैं? आज एक वीडियो देख रहा था, मात्र 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं भारत। मात्र 1.5 करोड़ लोग, उससे चल रहा है देश। और 65 लाख करोड़ की खरीदारी तो कर रहे हैं। क्या इसमें कहीं पक्का बिल शामिल है? है, क्योंकि मैं और आप इस पे खरीदते हैं। और इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स जोड़ के। इसका मतलब मेरी तुम्हारी जेब से तो टैक्स जा रहा है। और क्या ये टैक्स भर रहे हैं? ले तो रहे हैं। आया ना? और एक और चीज क्या है कि अगर इससे लेंगे तो ये आपको कैसे करेगा? ये आपको करेगा डायरेक्ट ऐसे। ये है, यूं समझ लो गाड़ी आ रही है, टोल टैक्स है, और ये क्या बाईपास है। तो गाड़ी कहां से लेके जाएंगे आप? उसके बाद में कुछ लोग यहीं घुसेंगे जाके। उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें बोलना पड़ता है तेरी खरीदारी करनी है ना इस महीना, अच्छा ले आइए 2 हेल्थ कार्ड। क्यों तेल चढ़ाएगा आईडी पे? क्या होगा उससे? वो भी बदले। क्यों एहसान कर रहा है? क्यों सर? करेंगे? इसका पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा बताऊं? पहला फायदा होगा एमआरपी से 15 से 20% की क्या मिलेगी? छूट। मोटा मोटा समझ लो 2 लाख का सामान लाओगे तो 20% कितना हो गया? 2 लाख का 40,000 रुपए तो ये बचा लिया आपने।
2 लाख इकट्ठे नहीं लाना, टुकड़ों में भी लाओगे तब भी 40,000 बचेंगे। इकट्ठे लाने के लिए कह रहा मैं आपसे, ये मोटा मोटा गणित लगाओ, क्योंकि गणित क्या है, वो कैलकुलेशन कभी फेल नहीं होती। क्लियर सर? और मोटा मोटा अगर इसको 2 करोड़ कर दूं कि आप पूरी जिंदगी में 2 करोड़ का सामान लाए, तो केवल इसका जो डिस्काउंट है कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए आप इससे बचा सकते हो। तो यहाँ से सामान लाना चाहिए, हाँ या ना करते रहना, लाएं। मैं किसी को प्रेशर देने नहीं आया, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था ये जो आउटर प्रेशर होता है और एक इनर प्रेशर होता है। आउटर प्रेशर अगर अंडे में पड़ेगा तो अंडा अगर बाहर से टूटा तो बनेगा ऑमलेट, और अंदर अंडा अगर अपनी मर्जी से टूटा तो चूजा निकलेगा, मतलब जिंदगी निकलेगी। कहने का मतलब क्या, आप अपनी मर्जी से करोगे। मैंने आज से अपनी मर्जी से किया है, मैंने अपने बाप की मर्जी से, बहू की मर्जी से, किसी रिश्तेदार की मर्जी से नहीं किया। ये डिसीजन किसका था? और आदमी अपने डिसीजन में जान झोंक देता है कि मेरा डिसीजन है और मैं इसमें कामयाब होके दिखाऊंगा। यस नो? यस। और आदमी दूसरे के डिसीजन में, उसके पास पतली गली होती है निकलने की। पापा ने कही थी, इससे हुआ नहीं, किसके ऊपर डाल रहा है? पापा का। यस सर? यस। पर डिसीजन खुद किसका है? खुद का। तो कितने लोगों के साथ ये पैसा बचाने के मूड में है? यस। सब बचाते हैं, मुझे पता है। आपने बस में सफर किया? यस। पर्ची पे 3 रुपए बैलेंस लिख देता है वो। यस। उसी पे छोड़ देते हो या पूरे रास्ते उसकी शर्ट खींचते रहते हो? ओ भैया हमारा स्टेशन आ रहा है। हेलो, वो कहता दादा जहाँ उतरेंगे मैं कुछ लेकर के लाऊंगा, तुझे दूंगा। कितने रुपए के चक्कर में? 3। 40 लाख की बात है। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? यस। क्योंकि ये गणित है, ये इधर उधर जा ही नहीं सकता। आया ना? यस। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? माल आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में किसके चांस खत्म हो जाते हैं? तो आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। आपके पास पक्का बिल है, आप क्लेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लेम। टेस्ट करवा सकते हो। हालांकि तो टेस्ट आता है, पर तुम्हारे मन में अगर गुदगुदी चल रही हो तो उसे ले जाओ और टेस्ट करा लो। बहुत सारी सरकारों ने आरसीएम के प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और ये 100% प्योर प्रोडक्ट बनाता है। मिलावट का अगर सामान खाते हैं तो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है, और उससे क्या पैदा होती है? और बीमारी अगर आ गई तो तुम्हारा घर बिकवा सकती है, खेत बिकवा सकती है। हाँ कि ना? सारे गहने बिकवा सकती है। कोरोना में बिके हैं। 45 लाख लगा के भी बॉडी हाथ बनी आई। ऐसे ऐसे केस हैं। और आपका भी कोई ना कोई प्रियजन गया होगा, मेरा भी गया है। हेलो, सोच के भी डर लगता है। बीमारी पैदा कहां से होती है? पुराने टाइम में मिलावट थी नहीं? पुराने टाइम में मिलावट थी? नो। तो फिर 110 साल लोग जी जाते थे, पैदल यात्राएं थी। और आज बाइक चलाने में थक जाते थे, कार में थक जाते थे। कार में क्या हुआ? इनको 250 चल गई आज। अरे तूने बैठा ही तो रहा है इसमें, पैदल चलना होता तो सोच के देखो। दूसरा फायदा समझ में आ रहा है? कितनों को? आप और मैं मिलावट से परेशान है, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई जगह बता दो जहाँ शुद्ध मिलता हो। मैं तुम्हें जगह बता रहा हूँ। यस नो? यस। और अगर बीमारी से पैसा बचाना है तो एवरेज, यहाँ भी एक कैलकुलेशन काम करती है कि आम आदमी अपनी इनकम का 40% पैसा किस पे जा रहा है? दवाइयों में, डॉक्टरों में, हॉस्पिटलों के बेड की। सबसे महंगा बेड कौन सा है? हॉस्पिटल का बेड। एक रात के 25,000 लेटने में लगते हैं उस पे, और सुइयां किधर किधर से घुसाई जाएंगी कुछ पता नहीं है। हेलो, अभी सैंपल लेके गया थोड़ी देर, बाबा ये खोल लेना। अरे एक बार ही खोल ले। अभी मेरे फादर साहब 4 दिन एडमिट रहे। कितने दिन? और मैं उनसे कहता रहा गामा ओरिजिनल ले लो, गामा ओरिजिनल ले लो।
पर अपना बापू अपने को डॉक्टर नहीं मानेगा। मैंने छोटे भाई को बोला इसको एडमिट करवा। एडमिट होते कहते तू जो बोलेगा। मैंने कहा नहीं अभी रहो 2 दिन और। हेलो, समझ में आई? 6 साल 8 साल पहले उनको शुगर 500 चली गई, एडमिट करवाया फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल में। वहां जब इंसुलिन लगने शुरू हुए फिर बोले तू जो बोलेगा मैं करूंगा। मैंने कहा डाइट में ये करना है। 8 साल से कोई शुगर नहीं थी। यस नो? अभी दांतों में दिक्कत आने की वजह से वो डाइट ऊपर नीचे हुई तो कभी बीपी बढ़ रहा है कभी वो बढ़ रहा है। हेलो, समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है? हमारा बहुत सारा पैसा बीमारियों से बच गया केवल इसका सामान खाने से। आप बचाना चाहते हैं? यस 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 यस। डिसीजन आप ही का है भाई साहब। मैं ठोक नहीं रहा, अपने आप डिसीजन लेना कि मुझे शुद्ध चाहिए। और कौन से बिल पे मिलेगा भाई साहब? पक्के बिल पर। पक्के बिल के बावजूद भी डिस्काउंट है। यस। कौन से बिल पे मिलेगा? पक्के बिल का मतलब है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस प्रॉपर सरकार को जाएगा। तो एक नेटवर्कर गर्व से कहता है कि मैं भारत के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। पैसा आता है वो टीडीएस कट के ही आता है, भारत सरकार को टैक्स जाता है। यस एंड नो? और जब पूरा टैक्स जाएगा तो ये देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? और देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे? पर टैक्स की चोरी ने सड़कों में गड्ढे कर रखे। आया ना? आगे चलो। पूरे भारत में आपकी क्या हो जाएगी? जान पहचान। हो सकता है तुम्हें अभी तुम्हारा काम जानता हो, तुम्हारे साथ पढ़े हुए लोग जानते हो, या जिनके साथ नौकरी करते हो आपके कलीग्स जानते हो। पर ये कारोबार तुम्हें कहाँ पहचान बनवा सकता है पता है? पूरे भारत में। मेरा कारोबार 28 राज्यों में है। ये मैं नहीं कहता, मेरा नेट बताता है। जबकि मैं केवल 11 राज्यों में गया। मैंने गिन के देखा मैं कहाँ गया। तो ये मेरे से भी तेज दौड़ रहा है। और एक टाइम था ये धक्का लगाने से भी नहीं चलता था। एक आदमी सुन के राजी नहीं था। और अभी मेरे सुनाने से ज्यादा लोग सुना रहे हैं। अभी आपने यहाँ 12 रॉयल्टी अचीवर देखे। ऐसे 250 लोग हैं मेरी टीम में रॉयल्टी अचीवर। और नहीं तो अपनी रॉयल्टी में ला लेते हैं मेरी आ जाएगी क्या? कब आएगी सर? मैं अपनी सीनियर से पूछा सर मेरी रॉयल्टी कब आएगी? बोले बेटा तू चलता रहे, तेरी नहीं तेरी टीम की भी आएगी। आया ना? यस। और क्या फायदा होगा? देश विदेश यात्रा। देश विदेश यात्रा आप कर सकते हो इस कारोबार की, इस प्रोडक्ट की वजह से। सिंगापुर घूम गया सुनील बाय फ्लाइट। मेरे हाथ में विदेश रेखा नहीं है। मैंने दिखाई, बोला तू कभी नहीं जाएगा। हेलो। पर कमाल ये हुआ जब से मैंने नीम की अगरबत्ती चालू करी, इसने मेरे को सिंगापुर पहुंचा दिया। रेखा अपनी नहीं बनी है। हेलो। इसलिए कर्म को प्रधान किया हुआ है। कर्म बहुत कुछ बदल सकता है। कर्म उस भाग्य को भी बदल का दम रखता है। हाँ या ना? क्योंकि उंगलियां आगे आगे उंगलियां, इसका मतलब कर्म। और भाग्य किधर है? इसके बाद मामला है। तो पहले इसको बनाया, नहीं तो उल्टा हो सकता था। अच्छा उल्टा होता तो कैसा होता? हथेली आ गया, उंगलियां बीच में, तो मामला बिगड़ जाता। पकड़ते किससे? पकड़ने वाली बीच में। आया ना? आगे चलूं? आपकी घर में इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। भाइयों के घर में ही नहीं है। औलाद नहीं सुनती, वाइफ नहीं सुनती, बाप बोलता साला सबसे निकम्मा है, ये है ये वो है। केवल दुकान बदलने से हजारों चीजें हो सकती हैं। सब मैं लिख नहीं सकता। तो ये हमें बदल लेना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आर यू एग्री? कितने लोग डिसीजन लेते हैं बदलने के साथ? जो कि मैं आपसे पेस्ट की जगह कुछ और नहीं करवा रहा, उसकी जगह वही है। नमक की जगह
ऐसा नहीं है नमक की जगह सर तुम्हें ये बैंगनी रंग का नमक खाना पड़ेगा, या नमक की जगह तुम्हें और कोई लिक्विड बनाना टपका के, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मिलेगा नमक की जगह? और शुद्ध मिलेगा। अच्छा, इसको बदलने में कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज बताओ, टाटा का नमक जो है वो कितने का आता है सर? 28 का जी। उसके बाद गारंटी है वो ओरिजिनल है? नो। घर घर फैक्ट्री चल रही है इसकी आजकल, अखबार में पढ़ लो आप। और आरसीएम का नमक कितने का आता है? कितने बच गए? 13 बच गए सर? 13 रुपए बच गए, और कुछ 58-54 अकाउंट में भी आ जाएगी। यस। ये बच गए, ये बात भी पड़ोसी से पूछ के बचाओगे या बचा दो? सर हमारा फैसले तो हमारे फूफा जी करते हैं, फूफा से पूछ के बचाओगे 13 रुपए? नहीं, घरवाली से पूछूंगा सर, वही है आजकल हमारी कार्यकारिणी की अध्यक्ष वही है। हेलो, सोच के देखो आप, ऐसे ही हर प्रोडक्ट पे अगर मार्केट से कंपेयर करोगे तो आपको इसका रेट डाउन मिलेगा, प्लस आपको अकाउंट में भी मिलेगा। दूसरा, यहाँ से सामान खाना शुरू करोगे तो आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। मार्केट से दादा खाते रहे, पिताजी खाते रहे, हम खाते रहे, हमारा व्यापार शुरू हुआ? नहीं। नो। हुआ? नो। आप याद करो, छोटी छोटी दुकानें आज मॉल बन गई हैं, ये किसका पैसा है? हमारा। और जब हमारा नंबर आता है तो हमें पता नहीं क्या दिक्कत आती है। क्यों सर? दुनिया को अमीर बना सकते हैं, खुद का नंबर आए तो नाम नहीं लेते। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नो। है नहीं? अब तक तो पूरी चट्टारी जुड़ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं जुड़ रही? दिक्कत है कोई ना कोई? यस नो? सबसे पहली चीज, आरसीएम से सामान खाने से क्या आना शुरू होगा? पैसा। कितना? अनलिमिटेड। सीधा फॉर्मूला है, 1000 लोग आपकी टीम में 1000 का सामान खरीद लें तो आपका बिजनेस कितने का हो जाएगा? कमाल की बात है, कोई तराजू बाट रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बट्टे दिख रहे हैं? नो। तराजू नहीं। इलेक्ट्रॉनिक? नो। कोई फैक्ट्री दिख रही है? कोई वर्कर? नो। उसके बाद भी करोड़ों का बिजनेस है। कितने का? करोड़ों का। और लोग लाखों का नहीं कर पाते, लाखों करोड़ों लगा के। मैंने केवल एक दुकान बदली और कुछ लोगों की बदलने में हेल्प कर दी। अच्छा, दुकान बदलना गुनाह है? नो। तो ये गुनाह तो मैं और आप पहले ही करे बैठे, कहीं बदल लिए अब तक। पहले उससे लाते थे, अब इससे लाते, अब इससे लाते, कभी कभी बाजार से ले आते, कभी मॉल से, कभी कैंटीन से, दुकानें तो बदलते रहते। दूसरा, किसी की मदद करना, हेल्प है, फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा। यस नो? यस। अब कईयों को लगता है सर ये 1000 लोग मुझे ही करने हैं। कईयों को क्या लगता है? ये 1000 लोग ना, आपको तो अपने 2-4 10-20 जानकारों तक जाना होता है, उसके बाद वो भी अपने 2-4 10-20 जानकारों की दुकानें बदलवाते हैं और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक महीने में एक व्यक्ति की दुकान बदलवा सकते हैं क्या? एक कितने लोग? तो पहले महीने आप कितने लोग हो जाओगे? 2। इससे भी यही बोलना, पूरे महीने में सिर्फ एक दुकान बदलनी है, राइट है? यस। तो दूसरे महीने कितने हो जाएंगे? 4। एक आप, एक ये। तीसरे महीने 8। चौथे महीने 16। पांचवें महीने 32। छठे महीने 64। सातवें महीने 128। आठवें महीने 256। नौवें महीने 512। 10वें महीने 1024। और 11वें महीने 2048 और 12वें महीने 4096 लोग। राउंड फिगर में 4000 1000 का भी सामान ले लें, कितने का? कितने का? 1000। 40 लाख का बिजनेस होता है, जिसमें से 20 लाख आपकी टीम को बढ़ जाएगा और लाख रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। यस।
40 लाख का टर्नओवर, ये 4000 लोग अब भी बाजार का कर रहे हैं। पैसा किसको जा रहा है? और अगर ये टर्नओवर यहाँ से कर ले, मेरी खरीदारी मेरा कारोबार, मेरी खरीदारी मेरा कारोबार। अब तक किसका कारोबार था? अब किसकी खरीदारी किसका कारोबार हो गई? मेरी खरीदारी मेरा कारोबार। तो 40 लाख का बिजनेस हो गया, जिसमें से आधा 20 लाख टीम में बटेगा, किसी को 2000, किसी को 5, 10, 20, 30 ऐसे करके, और लाख रुपए आपको भी आएंगे। तो ये पुण्य का काम है। बताओ, बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताओ, कितनों को लगता है हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, किसी को लग रहा है नहीं होगा, तो उसको और थोड़ा आसान सवाल दे देता हूँ। आजकल एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आता है ये नहीं तो ये कर दो, और लिखा होता है बीच में। हेलो, दूसरा बता देता हूँ, 1 साल में केवल 5 दुकानें बदलवानी है। अब आसान, देखो उसने कितना आसान कर दिया, महीने में 1 का। अब 1 साल में कितनी? 5 बदलवा देंगे। बिल्कुल बदल जाएंगे। ये आपकी गुडविल भी चेक होगी, तुम्हारी कितनी मानते हैं लोग। मेरा रिकॉर्ड है, मेरे से कभी किसी ने मना ही नहीं किया स्टार्टिंग में। वो एक बात बोलते थे, अगर तूने किया है तो कुछ तो देखा होगा। यस नो? अपनी रेको चेक करने का भी काम है, टेस्टर लगा के। तुम्हारी इतनी बात नहीं मानता कि वो 1000-2000 का सामान ले आए। हेलो, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग होगी। मेरा एक दोस्त बोलता था, तेरे लिए जान दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? मैंने कहा जान मत दे, 2000 का सामान ले ले। नहीं ले सकता। तो इसकी जान साले की 2000 की भी नहीं है। चेक हो गई, उत्तर की पड़ताल मिल गई, क्योंकि तू मरवाएगा नहीं मेरे को, तेरी जान मारनी चाहिए मेरे को। यस सर हो? आज इतने साल बाद ये मेरा गुणगान करता घूमता है अपने रिश्तेदारी में, अपने यार में। हमारा एक यार सबसे बढ़िया है। कौन? तो मैं इस सवाल को आसान कर रहा था सर। 1 साल में कितनी दुकान बदलनी है? बदल लेंगे। दूसरे साल में 5 दुकान जिनकी बदली है, जिनसे कितनी बदलवानी है? 25। 5 की 5, तो कितनी हो गई? 25। तीसरे साल में 25 की 5 करवानी है, तो कितनी हो जाएगी? और चौथे साल में इनकी 5 करवानी है, तो कितनी हो जाएंगी? पक्की बात है। और अगर 5वें साल में चले जाओ तो बोलो। 3125। 3125। क्या एक आदमी अपने पूरे जीवन में 5 लोगों की दुकान नहीं लगा सकता? आराम से। अरे बोलो कुछ। गंगा जी नहाने जाते हैं तो 5 को पकड़ के जाते हैं, चल नहा के आए, है ना? वहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो भी 2, 4, 5 यार जाते ही नहीं। उन यारों की बदलवाओ सबसे पहले। ये सुनो, चलो आगे। तो ये 3125 और ये सारे अगर मैं जोड़ूं तो ये राउंड फिगर में ये भी कितने आएंगे? 4000। और इन्हें ये भी 1000 का सामान ले आए, तो आपका बिजनेस कितने का हो जाएगा? 40 लाख। 40 लाख का। मेरी टीम में 1200 लोग तो ऐसे हैं जो डायमंड क्लब करते हैं। तो 12 बंदे 60 लाख का बिजनेस तो मुझे डायमंड क्लब से आता है। बाकी तो टूट है तो करोड़ों में चला जाता है। पर मैं आपसे 1000 की बात कर रहा हूँ। 1000 तो मुश्किल नहीं है, बोलो। मुश्किल है 1000 का? नहीं ना। और टर्नओवर कितने का हो जाएगा? 40 लाख। 20 लाख टीम में बटेंगे, लाख रुपए तुम्हें आ गए। कितनों को पसंद आया 5 साल वाला? और आसान कर सकता हूँ, तीसरी और ऑप्शन पूछो। पूछो। हाँ बताइए, सब तरह के बैठे। 1 साल में एक व्यक्ति की दुकान बदलवानी, 365 दिन, 364 दिन चद्दर तोड़ के सो, एक दिन उठो, एक उठा के चट्टाई ले आओ और दुकान बदलवा दो। क्लियर है? यस। दूसरे साल कितने हो जाएंगे? 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 32, 6 साल में, 12 साल में, 496 और 12 साल बाद आरसीएम में 1 लाख प्रोडक्ट आ गए होंगे। कितने? 1 लाख। मैं जब जुड़ा था तो 100-125 प्रोडक्ट थे, आज 1000 से ज्यादा है। और ऑनलाइन तो जितने मर्जी ले लो आप। यस नो? Yes. तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो 12 साल बाद
4,000 लोग केवल 5,000 का सामान लाएं, क्योंकि आगे आगे जो चीजें बढ़ रही हैं तो कितने का सामान लाएंगे, तो आपका बिजनेस कितने करोड़ का हो जाएगा? 1 करोड़ 3 में बटेंगे, 2.5 लाख तुम्हें आएंगे। अपनी खेती के साथ, दुकान के साथ, इसके साथ, उसके साथ इसे पेंशन मान के कर लो कि 2.5 लाख की पेंशन तो 12 साल बाद मैं भी छोड़ कर जा सकता हूँ। आया ना? अब आप देख लो 1 साल में, 5 साल या अच्छा 1 साल वाले कितने, एक बार हाथ खड़ा करें है कुछ लोग? ओके, बहुत बढ़िया। 5 साल वाले ठीक है। 12 साल वाले, 12 साल वाले वो है, अभी देखेंगे, अभी सोचेंगे, अभी तू कर ले, तेरी गाड़ी आ जाए, तेरा घर बन जाए, ये सुनो, इससे आसान कोई काम नहीं है। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं गर्मियां आ ही गई हैं? ये बीच में अगर बारिश नहीं आती तो टेम्परेचर अपने सही है, और गर्मियां आ जाती हैं तो हम जो रिश्तेदार आते हैं उसके लिए क्या लाते हैं मार्केट? क्या लाते हैं साहब? कोल्ड ड्रिंक का कलर कैसा होता है साहब? कोल्ड ड्रिंक का रंग होता है काला, उसके बाद हरा, पीला, अच्छा व्हाइट भी होता है। ओहो क्या बात, व्हाइट गोल्ड का टाइप होती है। हेलो, हाँ भाई साहब कह रहे लिम्का रेडी, लिम्का भी होती है, स्प्राइट भी होती है, कईयों के व्हाइट रहते हैं। ओके, लाल भी आने लगी है चौधरी साहब के टेम्पल में, लाल आने लगी है, राइट है। कोल्ड ड्रिंक के रेट क्या है 2 लीटर की बोतल के? तो बताया 90 रुपए और 90 और ठंडी गर्म आगे पंखा रहेगा तो 10-20 और आपसे लिए जाएंगे। ठंडी दूं तो नॉर्मल दूं? ठंडी 10 रुपए एक्स्ट्रा है भाई, ठंडी दे। यस, इसको आप किस में डालते हो साहब? गिलास में डालोगे, और डाल के किसके सामने दोगे? इसको अतिथि भी बोलते हैं, और अतिथि बोले तो देवो भव। अतिथि कौन होता है? देवता स्वरूप होता है। कौन होता है? और देवता को हम क्या पिला रहे हैं साहब? क्या पिला रहे हैं देवता को? कोल्ड ड्रिंक की न्यूट्रिशन वैल्यू 0। क्या क्या डाला है सब नेट पे अवेलेबल है। कोल्ड ड्रिंक के फायदे पूछ के देखना, उससे मना कर जाएगा, राइट है? यस सर, सही है। उसके बाद भी लानी केवल इसलिए पड़ती है कि भैया को ठंडा गरम को चाय पानी की बिना पूछी, क्योंकि गर्मियों में चाय को अवॉइड करेंगे लोग। चाय बनाना भाई साहब, ठंडा ले आऊं? ठंडा ले आ। अच्छा, इस ठंडे को पीते हैं तो आराम से पीते हैं, मुंह बना बना के पीते हैं। ये जब यहाँ उतरती है ना काले वाले तो खासकर, और आधे तो इस चक्कर में पीते हैं कि अब ये झूठी हो गई है। हेलो, कईयों को मौका लग जाए तो फेंक देते हैं। यस सर, नो? क्लियर है? यस। स्वास्थ्य का नुकसान है और पैसे का नुकसान है, सही है। आरसीएम में आता है मैंगो क्रंच और एक आता है ऑरेंज क्रंच। ऑरेंज वाले में अगर काला नमक भी डाल दिया तो आपको रियल ऑरेंज जूस का फीलिंग दे देगा। और उसके बाद इस पे लिखा हुआ है यहाँ विटामिन ए, बी, सी, फोलिक एसिड, कैल्शियम सब डाला हुआ है। यस, एनर्जी बूस्टर है। यस, और इसको यूं काटना है और 2.5 लीटर पानी में छोड़ देना है। क्या कर देना है? पैकेट नहीं छोड़ना है, पैकेट पकड़ के रखना है, बाकी आइटम छोड़ना। और उसके बाद इसको क्या करना है? बोलना है। क्या कर दिया आपने? बोल दिया। अब किसको पिलाना है? देवता को। हेलो, और देवता के साथ खुद भी पीना है। काली वाली देवता को देके बोलते मैंने तो छोड़ रखी है, तुम ही पियो। हमारी तो डॉक्टर ने बंद कर रहा है कि तुम पियो, मतलब हम तो मरे हुए हैं ही, तुम्हें जिंदा नहीं करो, सही है। और इसकी कीमत कितनी है? 68 रुपए। 68 रुपए में 2.5 लीटर तैयार होता है।
और पीने के बाद अगर तुम्हें माजा का स्वाद ना आए तो 68 के डबल मुझसे ले जाना, नंबर लिख के जाऊंगा। यस। कोई चीनी मिलाने की जरूरत नहीं, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, केवल पानी में छोड़ना है। यस नो। और इसे ठंडा करके ठंडा बर्फ भी डाल सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? इसका एक और फायदा मैं बता देता हूँ आपको। जब आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, कितने लीटर की? 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो खुलते ही उसकी गैस निकल जाती है। वो तुम्हें तभी निपटानी पड़ती है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। कुछ तो छोटे छोटे बच्चों को जहर देते हैं, बेटा कोल्ड ड्रिंक पी बेटा, और रिश्तेदार देखो देखो कितना बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पीता है, अरे ये जहर दे रहा है सर, है ना? इसको पूरा ना बनाना चाहो तो कट करो, चम्मच में लो और एक गिलास बन जाएगा, इसको बंद कर दो। बात इसकी गैस नहीं जाती है। क्यों? इसमें गैस होती है। 680 रुपए में 10 पैकेट, 10 इंटू 2.5 लीटर, कितने लीटर तैयार हो गए? 25 लीटर है। और वो 25 लीटर कितने का आएगा? सोच के देखो आप, हैं? सोच के देखो आप, तुलना करो, क्योंकि हम आज इस चीज का फैसला करने आए हैं कि कौन सी चीज लेनी है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो मच्छर से परेशान हैं? भाई मैं बहुत हूँ, मैं हाथ खड़ा कर सकता हूँ, आप नहीं है तो मैं आपकी तरफ भेजूं मच्छरों को। जगह के माने मच्छर। एक मच्छर साला आदमी को वो बना देता है जो नहीं बनना चाहिए। वो मैं बताऊंगा नहीं, फिल्म में डायलॉग जैसे लो बना देता है कि नहीं बना देता। और इससे बचने के लिए हम लाते हैं या फिर एक ऐसी आती है जिसका क्या नाम है, कछुआ छाप आती थी, अब इसका नाम मॉर्टिन हो गया है, और भी कोई टिन हो रहा है। यस नो? क्लियर है? यस। और मच्छर इतना एक्साइटेड रहता है कि जब जब ये चीजें बनाई जाती हैं तो ये अपने आप को एडवांस वर्जन में डेवलप करता है। ये भी अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है और इसी कछुए पे बैठ के अपनी कॉन्फ्रेंस करता है, बिगाड़ेगा ये आएगा चल रही है, गुड ना आओ चल रही है, चल रही है, फिर भी मच्छर पे करते हैं। आया ना? कितने की आती है? 76। अभी मैं देख रहा था तो उसका अमेजोन पे मैं भी देख रहा था तो 75 रुपए का तो रिफिल है। कई मशीन भी फ्री देते हैं इसके साथ। कितने की? 75 रुपीज, राइट है? यस। कितने दिन चलती है? 20 उस पे 30 डेज डाल दें जरूर, पर वो 15-20 दिन में निपट रही है, 15 दिन चल, क्योंकि हम उसे दिन में भी चालू रखते हैं। हाँ के ना? क्योंकि मच्छर साले 24 घंटे की सर्विस दे रहे हैं, 24 छुट्टी पे नहीं जाते हमारी बात, राइट है? और ये भी भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्या है? किसके थ्रू जा रहा है? सांस के थ्रू। और सांस के थ्रू सबसे पहले लंग्स पे अटैक करेगा, जिसे फेफड़े कहा जाता है। कोरोना भी कहाँ अटैक कर रहा था? और ऑल आउट कहाँ अटैक कर रही है? एक दिन में नहीं मारेगी, और मारेगी जरूर। धीरे धीरे करता। यस? यस। आरसीएम में इसका इलाज है। कितने रुपए की आती है? 25 रुपए की। कितने की? 25 की। मात्र कितने की? 25 की। और इसकी मात्र एक स्टिक निकालनी है। सोने से पहले कमरे में जलानी है, कमरा कर देना बंद। उसके बाद जब ये जल जाए कमरा खोलो, थोड़ी देर खुला रहने दो, वो बाहर निकल जाएगा मामला, अंदर जाओ सो जाओ। एक मच्छर भी तुम्हें कान पे छेड़े 25 के 50 मैं दूंगा, नंबर लिख के जाऊंगा। यस। क्योंकि ये किससे बनी हुई है भाई साहब? नीम। और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मच्छर आते थे, भैंस को तंग करते थे तो हम नीम के क्या जलाते थे? पत्ते। यस नो? यस। अब कईयों को तो नीम ही नहीं बचे,
पेठाने कर सकते हैं? यस कितने लोग? अच्छा, आपके 5 पड़ोसियों को भी मच्छर लगते हैं इधर और इधर वाले, राइट वाले और सामने वाले? यस 50 अगरबत्ती अगर तुम्हारी गली में ना बिक जाए, तुम्हें केवल इसका चमत्कार दिखाना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes. मैं तुम्हें अगरबत्ती बेचने वाला नहीं बता रहा, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि केवल अपने मच्छर ना भगाएं, गली के मच्छर भगाएं। क्योंकि जब आग पड़ोसी के लगी है तो एक ना एक दिन, इसलिए पड़ोसी जरूर बुझाएं। यस यस नो? यस कर सकते हैं क्या? Yes. पेटी की पेटी बेचते हैं बहुत सारे लोग इस पे, चमत्कारी प्रोडक्ट है। और अगर इसको नेट पे सर्च करोगे कि नीम की अगरबत्ती, तो इसके रेट 350-400 तक चले जाते हैं, अमेज़न बताता है। और ये आपसे कितने की दे रहा है? 25 रुपए का कितने लोग ले जाएंगे आज? अब वहाँ है नहीं है वो मेरे को नहीं पता, भैया उससे धर्मेंद्र से पूछ लेना है कि नहीं है। हेलो, वो धर्मेंद्र जी बताएंगे, मेरा काम है प्रचार करना। है जी? ये पकड़ा, ये प्रचार का आइटम है। मेरा काम इसे यहाँ देना नहीं है, मेरा काम है आपको जगह बताना। आगे चलूं? यस ये तेल है जिसमें 1400 mg ओरिजिनल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1400 ओरिजिनल। और अब तक हम लोग कौन सा घी खाते आए हैं? हमारे गांव में, हमारे घर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला तेल सरसों का तेल जी, उसके बाद देसी घी देसी जी, देसी घी। और पुराने टाइम में तो 30 त्योहारों में भी किस में खाना बना लेते थे? देसी घी देसी घी में। हाँ जी। ऐसा था या नहीं था? यस और धीरे धीरे एक और चीज आ गई जिसका नाम है रिफाइंड। ये 3 आइटम घरों में यूज होते हैं, हाँ के ना? यस सरसों का तेल खाने के फायदे बता सकता है कोई? यूरिक एसिड होता था, दिल की धड़कन को धीमा करता। पीजीआई चंडीगढ़ की रिसर्च बता देता हूं मैं आपको। इसको खाने से आपका यूरेसिक एसिड बढ़ेगा, और इसका मेन काम है दिल की धड़कन को धीमा करना। किसको धीमा करता है? हार्ट दिल की बीट। धड़कन। कोकोनेट सब हैं, सारी चीजें अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है और इस शॉप पे भी अवेलेबल है। सही है? Yes. और ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो सबसे ज्यादा किस में दर्द होना शुरू होता है? जोड़ों में। जोड़ों में जी, जोड़ों में, गांठों में। यूरिक एसिड बढ़ते ही इनमें दर्द होना शुरू होगा। हेलो, यस अब कई लोग बोलते हैं हमारे बाप दादा, सरसों का तेल बनाते आए एग्जाम्पल चलता है। तुम्हें क्या लग रहा है हमारे बाप दादा नहीं थे, हम डायरेक्ट आए? हमने भी कहा है ये बाजना, सुना है आपने? यस बाजना। यस 3 सरसों के तेल हर अप्रैल में घर पहुंचते थे, पूरे साल का कोटा। पर एक मस्त काम होता था, मेरे और पिताजी दोनों को ये बनता था। एसिड पानी खाना खाने के बाद पीना चाहिए, और हम खाने के साथ साथ पीते थे, क्योंकि यहाँ क्या जलती थी? तेजाब आग जलती थी, भयंकर वाली। तेजाब 4 रोटी की जगह 1 रोटी और 3 गिलास पानी भर गए, इतना भयंकर मामला। क्या खा रहे थे हम लोग? और देसी घी। देसी घी में सैचुरेटेड फैट 67% होता है। सबसे ज्यादा फैट किसके अंदर होता है? देसी 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 घी घी के अंदर। आया ना? यस और ये हमने खूब खाया, आपने भी खूब खाया होगा। पर जैसे आदमी बीमार होता है, उसे हार्ट की, बीपी की, डायबिटीज की अगर कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर किसको बंद करवा रहा है? देसी घी। चिकनाई वाली। इसको बंद नहीं करवाता डॉक्टर, क्योंकि इसमें चिकनाई नहीं है है ही नहीं। हेलो, यस तो आप पकवान खाते हो, आपके पूरे हाथ तो तेल में हो जाते हैं। इसमें तेल ढूंढ के दिखाना, पकौड़े में ढूंढ के दिखाना, ऐसा लगता है पोचा मार दियो बस। यस हेलो, यस कर सकते हैं? यस और क्या फायदे हैं? देसी घी में जितने भी आप काम करते हो वो सारे काम आप इस तेल में कर सकते हैं। देसी घी में क्या क्या काम होता है? रोटी पे लगाते हैं, यस और मिठाई बना पकवान बनाते हैं, मिठाई बना लो, और पकवान बनाते हैं, पकवान बना लो, और शक्कर में खाते हैं, सब्जी बना लो। डॉक्टर साहब कह रहे शक्कर में खाते हैं। पूरे शक्कर में अच्छा, पूरा अलग है सर, शक्कर अलग है।
बूरा में खाते हैं, घी बूरा। पुरानी एक रिवाज थी, आजकल कोई घी नहीं खा रहा बूरा। भैया हाथ जुड़वा लो, हमें बीमारी चल रही है। आगे ना और क्या होता है, जोत बाती कर सकते हैं। यस और क्या करते थे जी? बस खेल खत्म। ये सारे काम इसमें किए जा सकते हैं। यस देसी घी के रेट बताएं कोई। 1000 देसी घी का रेट क्या है? 1500 चल रोज हमारा 1500 रोज। अब शांति पड़ गई। ये हमने सब लिख दी और सही बात है, 2 लिख दियो हमारा। एवरेज होती है कि इतने के आसपास आ रहा होगा। Yes. उसके बाद भी क्या ये गारंटी देंगे कि ओरिजिनल दे रहे हैं हम आपको? लो बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे बहुत समय पहले, अब भी है वो दुकान, 120 रुपए किलो देसी घी बेचता था पिन्नी देती हूँ। और गारंटी 1 लाख का इनाम। वाह, हम न ले रहे नाम, हमें नहीं चाहिए सही। सही है। और ये वाला तेल कितने का भाई साहब? 100। और ये कितने का है? तो ये महंगा है सर। ये कितना महंगा है? कितना महंगा है? हेलो, लोग तुलना पता किससे करते हैं? 110 वाले से 140 तुलना करनी है, उससे करो। उसके टक्कर का पहलवान है, तुमसे लड़ा किससे रहे हो? उससे लड़ाओ जिससे लड़ता है। आया ना? Yes. और कोई गैस एसिड बन जाए और पकवान खा के प्यास लग जाए तो गारंटी है इसकी, गारंटी। 2 घंटा बाद भी अगर पानी नहीं पियो तो चलेगा। यस और ये पकवान खाते पूरे दिन पानी चलता है। क्या शादियों में जाते हो, खाना खा के आते हो, क्या होता है हालत? डॉक्टर के पास क्या होती है हालत? सबसे सस्ता रिफाइंड लगाते हैं शादियों में। अरे गाँव में तो खिलाना, मार तो साले जहर दे तो गाँव को वैसे ही। मस्ती नहीं है दावत देनी। ये सुनो, और दावत करनी है तो इसमें करो 15 लीटर का कैन भी आता है इसका। अगर तुम्हारा हलवाई 20 टीन लिख दे, कितने? 20 आरसीएम के 12 से 14 से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये कम लगता है। जब वो बनाता है ना तो उड़ता है, आंखों में लगता है। कोई हलवाई बैठा हो तो उस पे ऐसे करके बनाता है, वो आंखें खराब हो जाती हैं। इस पे चढ़ के बनाने जब भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई तेजाब और एसिड नहीं है। और मार्केट के जितने भी रिफाइंड है उन्हें रिफाइंड करने के लिए तेजाब एसिड डलता है। ये फिजिकली रिफाइंड है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसने इसका फायदा लिया है। केवल आपके फायदा लेने से आप अमीर नहीं होंगे जब तक तुम्हारे 1000-2000 लोग इससे फायदा ना लें। आया ना? क्योंकि अगर आप केवल इसको यूज कर रहे हैं तो ये तो ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक होने वाली नहीं है। ये स्वास्थ्य का मिशन है। कर सकते हैं क्या? कितने लोग? ये एक टैबलेट है, इसका क्या नाम है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन। 14 साल से बच्चियों को पीरियड शुरू होते हैं। 13 साल से भी हो रहे हैं आजकल, 12 साल से भी हो जाते हैं। जब से पीरियड शुरू हो और जब तक बंद हो तब तक क्या देनी है उसको? क्यों देनी है? क्योंकि एक बार में 180 ml खून का नुकसान होता है पर मंथ। जिसके पूर्ति के लिए कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। इसीलिए बच्चे सिजेरियन हो रहे हैं। पहले 10-10, 12-12 होते थे, घर गई दाई करवाई जाती थी। आज 40,000 से नीचे छूट के नहीं आएगी। यस नो? 14 फलों के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अरक उसका निकालना। कितने फल हैं? 14। कितने लोग हैं जो 14 फल रोज खाते हैं? कितना ही अमीर हो 14 फल रोज नहीं खा सकता। कईयों के पास पैसा नहीं है, कईयों के पास समय नहीं है, पर एक टैबलेट तो खाई जा सकती है। नाश्ता करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद एक टैबलेट तो ली जा सकती है। तो ये उसको पूरा करती है, कैल्शियम को पूरा करती है। किसको पूरा करती है? कैल्शियम। महिलाओं में सबसे ज्यादा 95% भारतीय महिलाएं एनीमिक हैं। 95% में खून की कमी है। खून की कमी है।
प्रेग्नेंट वुमेन को भी दी जाएगी। यस आया ना, समझ लेना इसको। कहीं Yes. तो प्रेग्नेंट है उसको ना उसको दे, उसको ज्यादा जरूरत है। यस कर सकते हैं क्या? Yes. क्योंकि नहीं तो यहाँ दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहेगा, पिटलियों में चुन्नी बांध के सो रही हैं और टेबलेट ना ले रही। कई तो कहती है ये ना मोटी है, ये बड़ी है। कितने आइटम है इसमें? 50 पोषक तत्व हैं। दूसरा तरीका ये, हर पोषक तत्व की अलग गोली बनवा दूं, 50 खा लेना ना, ना फिर एक ही ठीक है। और अगर बड़ी लगती है तो पीस के खा लो, पर खा लो। किसके लिए खा लो? क्योंकि तुम मर भी गई, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। चाहे पट्टी बांध, चाहे घाट से लटक के बना, टिफिन तुम्हें पैक करना, कपड़े तुम्हें धोने, चाहे चुन्नी बांध के धो। यस लो। और महिला बीमार समझ लो, घर बीमार है। आदमी अपाहिज है औरत के बगैर। कितने लोग मानते हैं? तौलिया नहीं ढूंढ सकता, चड्डी बनियान नहीं मिलेगी, जुराबें नहीं मिलती इसको। कहाँ रखी? वहीं तो रखी अलमारी में। अरे ना मिल रही, वो 1 मिनट में आएगी। क्या है ये? कितना उसे अपने हिस्से के काम करने हैं। जैसे लो। और हर घर में बच्ची है, मेरी भी गुड़िया 16-17 साल की है। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हम अपनी बच्चियों के लिए सोना बनवाते हैं। कितने लोग बनवाते हैं? क्योंकि भैया देना पड़ेगा, बनवाते हैं। उसके लोहे का ध्यान कौन रखेगा भाई? आयरन का ध्यान कौन रखेगा? वो सोना किसी काम का नहीं है। अगर इसका आयरन कम रहा तो ये बार बार बीमार होगी, और तुमने ब्याह दी और बार बार बीमार हुई तो वो दामाद नाम का प्राणी तुम्हें बुलाएगा, ये बीमारी दे दी हमें। तब बात को याद आएगी कि लोहा ठीक करना चाहिए था, सोना साला बाद में बन जाता। हाँ क्या नाम? कितने सब मैं बच्चियों को चालू करो, मैं बता रहा हूँ आप, और इसके रिजल्ट देखना। आपकी गुड़िया चिड़चिड़ी रहती है, सुनती नहीं है, काम को मन नहीं करता, और कई बार तो माँ झंझलाती है कि मैं तो झेल लूंगी। वो जो दूसरी माँ है ना, खा जाएगी तुझे। और गाली किसको पड़ेगी ज्यादा? सबसे ज्यादा उसी माँ को पड़ेगी जो इसको टैबलेट खिला नहीं है। क्योंकि ये बीमार होती है, डॉक्टर भी उस पे सेब अंगूर छपी हुई बोतल ही पिलाता है, ताकत की है। इस पे ना छपे दिख रहे छोटे साइज में। लेंगे? 3000 रुपए का डब्बा है। और सस्ता है। भाई सोने से सस्ता ही है। 2.5 लाख का तो बना हुआ जेवर। ये कितने का है? 440। ये देखो पोल खोलती है। 3000 का लेंगे तो कंपनियां 3-3000 का बेच रही हैं। तुमसे 440 का खिलवाया नहीं जा रहा। 400-500 रुपए डॉक्टर पर्चे के ले लेता है। एक बार चली गई बड़े हॉस्पिटल में तो उस पर्चे के रेट में तुम्हें 30 मिल रही है। रोज एक ले सकते हैं क्या? चलो तुम्हें नहीं लेनी। पुरुषों के लिए कौन सी है? ड्यूटी चार्ज मेन टैबलेट पर डे 1 लेनी है, क्योंकि हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी, भारी कमी हो चुकी है। कमी नहीं, भारी कमी। जितना विटामिन ए एक संतरा खाने से मिलता था, अभी खाना है तो 10 संतरे खाने पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। खाते हैं हम लोग? नहीं। अभी बेर का सीजन चल रहा था, कितने लोगों ने बेर खाए थे? कितने खाए थे? घर में नहीं लेके गए। आधी किलो दे दे, घर में 1-1 बटे टॉफी की तरह। पापा ये कौन नहीं है? नहीं बेटा ये भी है। किसी से पोषक तत्व पूरे कर। प्रकृति ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हमने भाई साहब, हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हम चाहते भी सीजनेबल फ्रूट नहीं खा रहे भाई साहब। और बीमार होने के बाद डॉक्टर पपीता की बोलेगा तो जरूर बीमार है, जहाँ हमारे खा रहे चीकू पे। जो फ्रूट बीमार को खड़ा कर सकता है, वो खड़े को क्या कर देगा?
ये सोच के देखो आप, उड़ा देगा उसको, पर ये लेगा कब? जब लेटेगा। जब 5 साल सुई घुसी रहती है, वो पाइप चलती रहती है, जब लेता है कि बेटा जो तू कहेगा मैं करूंगा। बापू पे नहीं करते। कितने लोग तैयार हैं? यस। ये जो तुम घर जाते हो ना मुरझाए हुए, और बच्चा कहता पापा मेरे साथ खेलोगे ना? भाई आज बहुत क्या पापा पापा में पोषक तत्वों की भारी कमी। सुनील 8 घंटे लगातार बोल सकता है। यस 8 घंटे लगातार, एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग करी है, और अब भी करता हूँ। यस नो? क्योंकि मुझे पता है तू फिजिकल फिट है तो ज्यादा पैसे कमाएगा, और फिजिकली अनफिट है तो पैसा जो कमाया इस पे लगवाएगा। किस पे? कितने लोग लेंगे कल से रोज? यस। फोन करके याद दिलाऊं, व्हाट्सएप कॉल बना दो। लेंगे? पक्की बात है? चलो आगे चलूंगे रहने। चलो जी। 2 साल से 12 साल का बच्चा किस किस के घर में है? मेरा उससे ऊपर चला गया है। मेरे बेटे का नाम है आयुष, अभी 6th क्लास के एग्जाम दे रहा है, और ये भाई साहब इतना कमजोर था कि ये हर महीने इसको कहाँ जाना पड़ता था? डॉक्टर। पलवल रहता था तो राजीव डॉक्टर के पास, उधर गया तो एक और नया डॉक्टर ढूंढ लिया। राइट है? समझ आई? यस मैंने बोला डॉक्टर साहब ये बार बार बीमार क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब ने बोला इसकी इम्यूनिटी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ तो उन्होंने बोला एक चॉकलेट का ऐसा कुछ आता है, उसमें ये डला हुआ है। तो जैसे ही मैंने वो लिया और पढ़ा, उससे ज्यादा आइटम मेरे आइटम में थे। मैंने बोला डॉक्टर साहब दवाई दे दो, बाकी छोड़ दो। कहता है ये फिर बीमार होगा। मैंने कहा मैं अब देख लूंगा इसे। क्या देना शुरू किया? शुरू में उसने नाटक करे, बच्चा करेगा, पर इसको कहानी सुनाओ, टॉफी की, इसकी, खिलाने की, पार्टी की, कुछ भी करके उसको चालू करवा दिया। यस नो? अभी इसका गेम है फुटबॉल। एक दिन में 4 नहीं 6-6 मैच खिला लो इससे। इसकी माँ बोलती है थकता ही नहीं है। हेलो? पढ़ाई में धुआंधार, खेल में धुआंधार, और नहीं तो लगता था इसका होगा क्या, क्योंकि आजकल 2, 4, 5 नहीं है, एक ही है। यस नो? तो 2 साल से 12 साल को इसमें एक अंदर चम्मच आता है, उस चम्मच से दूध में डालें, और दूध में डाल के और उसमें फिर चीनी डालें। इसमें चीनी नहीं है, मार्केट में जितने नहीं है उसमें पढ़ना शुगर लिखा होता है। 53% तक चीनी बेच रही है मार्केट, जिन्हें आप हॉर्लिक्स और बहुत सारे ब्रांड कहते हो, इसमें चीनी बोलता खुद मिला ली कितनी चाहिए। हेलो? 10 बोटेनिकल्स हैं। बोटेनिकल्स मतलब है पेड़ पत्तों से लिए जाने वाले आइटम। यस? और हम कमा किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लोग बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो बच्चों की बेसमेंट तैयार कौन करेगा? बच्चा बेस है, बेस। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत है, बचपन मजबूत है, वो बिल्डिंग 40-50 साल जाएगी। जिसके बचपन में तुमने चिप्स कुरकुरे भर दिए। हेलो? 10 रुपए दे तो देखना क्या खा के आता है। देखो उसको चेक करो। आप घूमने जाते हो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में टूट के पड़ता है, आया ना? और बच्चा किसका है? आधे तो सोच रहे बता रहे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ज्यादा छोटा बच्चा, ज्यादा 2 साल से और छोटा है, तो उसको दूध अगर ऊपर का चलता है तो इसमें न्यूट्रीचार्ट ट्विस्ट के नाम से आता है, उसको यूं तोड़ो और डालो। ब्रेन डेवलपमेंट में कमाल का काम है उसका। और प्रेग्नेंट वुमेन जब वो गर्भ धारण करती है तब से अगर उसका सेवन शुरू कर दे, रिकॉर्ड मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी और 9 महीने में ही होगी। हेलो? इतने कमाल के रिजल्ट है इसके। एक्स्ट्रा एक्टिव बच्चा पैदा होता है। करना चाहिए? कितने लोग अपने बच्चों को खिलाएंगे? तुम नहीं खिलाओगे तो कुछ और खा लेगा। कई बार बोलता ना मेरा बच्चा इसको भूख नहीं लगती, वो भैया स्कूल में बहुत कुछ खा के आ जाता है, भूख क्यों लगेगी उसको? पर ये उसकी भूख खोल देगा। ये कितने का है? ये है 17,530। ये कितने का है?
कितने का मात्र 640। इससे ज्यादा उसकी फीस भर रहे हो आप। वो फीस तब काम आएगी जब ये इसकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी मेंटली फिजिकली। यस सर नो? यस। चलें आगे? यस। और चलें? किसी को बीपी डायबिटीज और कोई पंगा दंगा हो, जो जापान जैसी कंट्री में 5-5 हजार रुपए का बिकता है, वो यहाँ मात्र कितने में मिल रहा है सर? इसका सबसे बड़ा काम ये है कि जो आपके हार्ट में जो धमनियां होती हैं, उनमें 8 साल की उम्र से ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। ये नाली है, इसमें से क्या निकलता है? ब्लड। और उसमें क्या जमना हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और धीरे धीरे ये नाली क्या हो जाती है? ब्लॉक। और जब ये ब्लॉक होगी तो स्ट्रोक आएगा। यस। और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताता हूँ इलाज क्या है। वो इस नाली को साफ नहीं करते, इस नाली को और इसमें क्या डाल देते हैं? जिसे स्टन कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब बैठे पूछ लेना। यस। सही है? क्या नाली साफ हो गई स्टन डलने से? नो। 2 साल पहले डला था, 7 लाख रुपए लगे थे, फिर बुला लिया है। किस लिए बुलाया गया है? नाली साफ नहीं करेंगे। और तीसरे छल्ले में भगवान बोलता हम करेंगे नाली साफ तू ऊपर। और कईयों की तो पहली में ही बुला लेता है ऊपर वाला, क्योंकि तू रहने दे, इनके बस की है नहीं, मैं करूंगा। पर अगर इसमें 60 टैबलेट आती हैं, एक सुबह एक शाम को खाना खाने से पहले, वो दोनों है खाना खाने के बाद। ये कौन सी है? खाना खाने से पहले। ध्यान रखना, जैसे ही थाली आए पहले इसको गटक लो। यस। और अगर याद ना आए तो आधा खाना खाते टाइम बीच में याद आ जाए तो गटक लो। राइट है? यस। करेंगे? यस। और YouTube पे जाओ, दुनिया भर में वीडियो मिल जाएंगे आपको। काम और बड़े बड़े डॉक्टर इसकी रिकमेंड कर रहे हैं। राइट है? एंटी कैंसर है, एंटी एज, दुनिया मतलब 15 चीजें पर्चे में लिखी हुई है। यस। यस। और मेन काम क्या करता है? ध्यान से देखना, सारे कामों को करेगा, पर ये इसको ये करता है। किसको? अगर आपने इसको 3 से 6 महीने रेगुलर ले लिया, कितने महीने? 3 से 6 महीने रेगुलर ले लिया, तो तुम्हारे हार्ट को ये 25 साल वाला बना देगा। यस। इसको मिरेकल प्रोडक्ट बोलते हैं। मिरेकल मतलब चमत्कारी। दुनिया भर के लोगों के कैंसर ठीक कर दिए, दुनिया भर का क्या क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे भारी रिजल्ट में कंपनी चाहे तो इसे 5000 का भी बेच सकती है। यस। और मैं और आप जाएंगे लेने, पर उसके बाद भी इसके रेट। इसलिए मैं आरसीएम को सैल्यूट करता हूं। एक बार तालियां बजा लो। कितने लोग मानते हैं अभी सीजन चल रहा है डॉक्टरों का? लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, डायरिया, हेलो, फूड पॉइजनिंग, दुनिया भर का उल्टी पलटी सब चलेगा, ऊपर से नीचे से दोनों। आया ना? यस। जिसको लूज मोशन लग जाए, एक साथ 2, एक साथ कितनी? 2। जाके दिखा देना। लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। और अगर कोई मानता हो कि इसमें कुछ और मिलाया हुआ है, तो इसका एक डेमो है। आप इसको दूध में डालना, दूध का केवल कलर गुलाबी करेगा, दूध फटेगा नहीं। और मार्केट में जितने भी ऐसे आइटम आते हैं, उन्हें दूध में डालना, डालते ही फाड़ देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? क्योंकि इसके अंदर क्या डाला हुआ है? जिस महिला में खून की कमी हो, उसको रोज कम से कम 1 नहीं तो 2 पर डे 2 भी देके उसका हीमोग्लोबिन को अप किया। रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट है, रिकॉर्ड तोड़। कर सकते हैं सब? यस। और जब भी आपको लगे, जैसे मैं आज बोल रहा हूं, सही है, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद, समझ गए? यस। और एक और आइटम है इसमें, लाल अंगूर। आप सर्च करो, इंडिया में पैदा नहीं होता। वो लाल अंगूर बाहर से लाके इसमें घुसेड़ा गया है। सही है?
प्लेट गिरेंगी, डेंगू खाएगा, किसी को कुछ होगा, ये सीजन चलता है, नुकसान होता है। आपके घर में डॉक्टर बैठा है, बोलो। अच्छा, अगर ड्रिप लगने भी चले गए तो कितना खर्चा होता है एक बार का? डॉक्टर साहब बताएंगे। 400-500 रुपए से नीचे छोड़ेंगे नहीं, आया ना? ये 500 रुपए में कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएंगे। बोलो कुछ। 9 तो कम से कम आ जाएंगी, सही है। और 2 के पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, कम से कम 2 के तो ये अकाउंट में डालती है, तो लगभग 11-12 हो गई। आया ना? और बिना सुई चुभाए ये एक पतली सी पाइप है, इसको ऐसे निकालें, ऐसे बताऊं कैसे? ऐसे उत्तर की पड़ताल ये रही। मीटिंग कौन कर रहा है इधर? सही है। ऐसे पीना होता है तो इसको ऐसे पीना है जैसे ड्रिप चढ़ती है। कई लोग इसको खींच जाते हैं, सुर इसको ऐसे पीना होता है लगभग आधा घंटा। उसके बाद इसके रिजल्ट 4 गुना बढ़ जाते हैं। कई लोग को पीनी नहीं आती है, लगाई पुचर करी, आवाज आती है इसमें, फेंक के पीले ही सर ऐसे ऐसे कई तो मुझे गाली दे रहे हो, खुद पी रहा है। अच्छा, जो टीवी में रहता है खुद पीता है, तुम्हें चेक कराता है, तुम्हें टीवी मान लो। बहुत आनंद दे रही है, कसम से ठंडी हो रही है। इसमें एक ऑरेंज वाली भी है, 2 है इसमें, 2 तरह की, पर मैं इसको ज्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अनार और लाल अंगूर का डायरेक्ट कनेक्शन ब्लड से है। ये उसको पूरा करती है। अच्छा, ब्लड जैसे ही पूरा होगा तो लेडीज का कलर निखरेगा या वो डल सी लगेगी? निखरेगा। और नहीं तो पुताई चल रही है बाहर से, सुबह कलाई कराई, सांझ को उतर गई। हेलो। अच्छा, आजकल जो वरमाला पे जो लिपाई पुताई होती है ना, जब वो अगले दिन उतरती है तो कई बार तो लड़का पूरे घर में ढूंढ जाता, वो कहाँ गई तो रात में। इसके बाद भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और बड़ा कारण दे सकता हूं। दूं? इसके लिए जरूर करना आरसीएम। जिसकी अपनी है वो ठीक है, नहीं तो पड़ोसी के लिए मत करना। भारत की 80% महिलाएं मर्जी से नहीं मजबूरी में रह रही है। 80% सर्वे बोलता है भारत की 80% महिलाएं मर्जी से नहीं मजबूरी में रह रही है, क्योंकि ये भारतीय संस्कारों में पली है कि बेटी अब तेरा वही घर है। नहीं तो इसको पहले दिन पता चल गया था कि ये वो राजकुमार नहीं है जो मैं सपनों में आता था। सफेद घोड़ी पे चढ़ के आएगा, तलवार वलवार लेके तेरे को लेके जाएगा, तुझे रानी की तरह रखेगा। इसको पहले दिन से पता चल जाता है, क्योंकि ये साला बेरोजगार है, इसके पास मुंह दिखाई के लिए भी कुछ नहीं था। और सहेलियों ने बोला था मुंह दिखाई कुछ ना कुछ देगा। अब वो उधर देख रही है, घूंघट उठाई कुछ तो दे, घूंघट ही उठ गया, बोला अब देगा। तू तो समझती है ना मैं बेरोजगार। इसे पहले दिन से पता चल जाता है। और इसको फेरे दिवाए गए थे 7 जन्म के। कितने जन्म और कितने वचन? 7 जन्म 7 फेरे। ऐसे ही 7 वचन कि 7 जन्म तक यही आइटम तेरे साथ रहेगा। 80% महिलाएं बोलती है ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, मैं जहां रहता हूं मेरी वाइफ ने बहुत सारी सहेलियों से पूछा, किसी एक सिंगल सहेली ने ये नहीं बोला कि मुझे ये आदमी दोबारा चाहिए। यस। और
इस वाइफ ने नहीं बोला, उसकी सहेलियां बोलती हैं हमें पक्का पता है तुझे भाई साहब चाहिए। इसका मतलब सीन बदल गया आरसीएम आने से। आरसीएम से आने से पहले की अगर मैं अपनी बता दूं तो मैं मोबाइल का काम सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा हूँ? मोबाइल का। और मुझे 1500 रुपये देता है वो सीखने के, और वो भी कभी देता है कभी नहीं देता। कभी मोबाइल दे देता था इसे बेच के ले लियो। और मेरी शादी हो गई, पहले बच्चे का अल्ट्रासाउंड के रुपए 300 रुपये नहीं थे मेरे पास, और मेरा पहला बच्चा खराब हुआ है। 8 महीने की बच्ची खराब हुई है। ट्रे में लाई थी वो नर्स रबड़ के से गुड्डा को, एक साइड गली हुई थी पैर वाली साइड। अगर उसके बाप के पास 300 रुपये अल्ट्रासाउंड के होते तो वो बच्ची आज होती। ट्रे में लेके कसम खाई थी कि पैसे की साले बारिश नहीं करी तो मेरा नाम सुनील नहीं। भगवान को मौका देगा। समझ में आई बात? और ये वाइफ मेरे को शाबाशी देती होगी उस समय। पता है क्या बोलती थी? मेरे बाप को तुम ही मिले थे। हेलो। और अभी मर भी गई तो भूतनी बन के पीछे पीछे घूम। अभी नहीं छोड़ सकती। हाँ या ना? यस। क्योंकि इसकी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? ऐसा जिसके साथ इसको फेरे लगवाए गए थे। यस। हाँ या ना? और आज ये हालत है 2010 के बाद अगर महिला भी नहीं कमा रही तो गुजारे नहीं हो रहे आजकल, जिनकी शादियां 10 के बाद हुई, और 20 के बाद तो ऑलरेडी काम वाली आ रही है जो 10-20 हजार रुपये कमा रही है। अब जमाना गया बदल। और मैं आपको बताऊं, एक लड़की है जो 80,000 रुपये कमाती है। दीपक गुरुजी बता रहे थे ना, साले की लड़की है। हेलो। यस। गुरुजी के साले की लड़की है, कहती है फूफा 1.5 लाख वाला कम से कम देखना। वो बोला क्यों, तू 80,000 तो कमाती है? बोला नहीं, खर्चे पूरे नहीं हो। जो लड़की 80,000 रुपए की सैलरी ले रही है वो दूल्हा कौन सा ढूंढ रही है? इसका मतलब आगे उसे पता है महंगाई किस रेट जा रही है। जो फ्लैट 40 लाख के कोरोना में थे वो 80 लाख तक पहुंच गए, और कोरोना को गए 2-4 सदी नहीं बीती 2 साल। 2 साल इतना मामला है। आया ना? यस। तो आपको किसके लिए आरसीएम करना है? करेंगे? यस। कितने लोग? कितने लोग अपने आप को मर्द मानते हैं? तंगा है क्या? मर्द जनानी और उससे नहीं होता। मर्द एक जज्बा होता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो थी तो जनानी। आया ना? यस। कहने का मतलब है जिसमें कुछ बचा हुआ है, जिसका जा लिया वो मामला कुछ और है। रियल मर्द वो है जिसकी वजह से इसकी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। यस। बाकी सब नाटक है। और वक्त कई बार इसकी आंखों में आंसू ला सकता है, पर कुछ ऐसा करो कि इसकी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। पता है क्यों करना है? क्योंकि ये किसी की कौन है? बेटी। तुम्हारी भी है बेटी। यस। तुम चाहती हो उसकी आंख में आंसू आ जाए? इसको वैसे ही रखो जैसे आप चाहते हो कि आपका दामाद आपकी बेटी को रखे। पर हम भेदभाव करते हैं। कई बार माँ भेदभाव करती है, अपनी बेटी को बहुत कुछ करती है, बहू को समझती कुछ नहीं। होता है ऐसा नहीं होता? यस। अब आप एक चीज सोचो, आपका अगर कोई 5-7 साल का बच्चा कोई मांगने आ जाए, 5-7 साल का बच्चा, कितने लोग दे देंगे? 5 साल का बच्चा मांगने आ जाए, 10 साल के को मांगने आ जाए, कोई दे देगा? पर एक बाप इसको 20-22 साल पढ़ा लिखा के पाल पोस के आपको देता है। जिगरा देखो बाप का। हेलो। यस। शादी में फटी बनियान से घूमता है, हाथ जोड़ता हुआ। यस। सही कह रहे हो। हाथ जोड़ता हुआ सब कुछ लगाता है इसके ऊपर, और उसके बाद अगर इसकी आंख में आंसू आए तो तुम्हें परमात्मा माफ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। और आरसीएम बिजनेस से पावर रखता है कि तुम इसे रानी की तरह रख सकते हो। यस। तो मुझे अपनी स्टार्टिंग याद है, कुछ नहीं था अपने पास, जो कुछ आया सब इसी से आया। किससे? इसकी दुकान बदलने से ही हुआ है जो कुछ हुआ है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। लूं 2 मिनट और लूं या बंद करूं? कोई बोर हो रहा हो तो जा सकता है। वैसे भी चल रहा है, पैसा ये भी तो टॉपिक पे चला था। आपके घर में
किस किस के घर में बेटी है? और उसकी उम्र हो सकता है 2 साल हो, 18 साल हो, किसी की 20 साल हो। अनमैरिड बेटी किस किस के घर में है? शादी नहीं है। इसकी शादी कब करेंगे हम? 20-22 साल में, यस लास्ट 25 साल में। हो सकता है कोई हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ रही हो तो और थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर 20-22-25 साल में इसकी शादी करेंगे। क्लियर है बात या नहीं? यस यस आना कुछ बोलो। यस जब इसकी शादी करेंगे तो क्या हमें ये पता है वो लड़का कहाँ रहता है? जानते हो आप कहाँ रहता है? नो टप्पल में, जट्टारी में, यूपी में, कानपुर में, हरियाणा में, एमपी में, हो सकता है विदेश बैठा हो, कोई पता नहीं कोई एनआरआई है, कुछ पता नहीं है, नहीं ना। पर जब ये शादी लायक हो जाएगी उस दिन से आप इसको ढूंढना शुरू करोगे। किसको? लड़का किसको? लड़का ढूंढना प्लस पूछना कि भैया कोई लड़का हो तो बताइए, हाँ या ना। यस। सामने वाला पूछेगा कैसा चाहिए, कितना पढ़ा चाहिए, कितना चाहिए, जमीन वाला चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट चाहिए, 2 भाई होने चाहिए, इकलौता चाहिए, ये डिमांड होती है, हाँ या ना। यस। अब आप उस लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने गए, तो जब जाओगे तो क्या होगा? खर्चा क्या होगा? खर्चा खर्चा होगा। आने का भी होगा या जाने जाने का होगा? आने का भी होगा, सही है। और आपकी यहाँ बात नहीं बनी तो दूसरी जगह जाओगे या नहीं? जाएंगे अच्छा, दूसरी जगह गए, बात नहीं बनी, फिर भी जाएंगे तीसरी जगह। तीसरी जगह जाना पड़ेगा, चौथी जगह जाना पड़ेगा। 100 जगह जा चुके हो, 4 साल गुजर चुके हैं, बात नहीं बन रही, तो क्या आप इस लड़की को आगे ये बोल दोगे, बेटा मैंने धरती ढूंढ ली, आइटम बनाना भूल गया ऊपर वाला, 13 जोड़ा नहीं बना, कह सकते हो? ना कह सकते। 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों जगह जाना पड़े, पर तब तक ट्राई करोगे जब तक लड़का नहीं शादी हो जाए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? और जिस दिन ये प्राणी मिल गया, क्या नाम है इसका? इसका नाम दामाद क्यों है? दाम इसका नाम प्रॉपर्टी के दामाद। आगे जिस दिन से तुम्हें मिलेगा उस दिन से इनकमिंग शुरू। किस चीज की? दाम का वैसे ही पक्का करके आओगे तो कुछ ना कुछ धर के आओगे, मिठाई मिठाई सिखाई, हाँ का नाम। Yes. और ये चाहे इधर आ जाए तो तुम्हारी लंका ले लेगा, तुम उधर चले जाओ तो तुम्हारी लंका ले लेगा, तुम्हारी दोनों ओर से ऐसी की तैसी होगी, हाँ के नाम। Yes. और जब से मिलेगा तब से इसका खर्चा चालू, और जब तक धरती पे रहेगा तब तक थारी विलास जाते ही रहेंगे। आया ना। Yes. और ये प्राणी अपने घर में कितना ही सूदा हो पर ससुराल में टेढ़ा ही चलेगा। कौन है? कौन है? दामाद। और जब ये आपके घर आएगा तो आपका सब कुछ लूट के ले जाएगा उस रात को, गहने, चीज, वस्त्र, गाड़ी, फर्नीचर, प्लास्टिक, लोहा, अगल बगल सब झाड़ के ले जाएगा, और तुम खुद चढ़वाओगे, खुद गाड़ी में धक्का लगाओगे। हेलो, समझ में आई बात? यस। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया आरसीएम में आपको 2 लोग ढूंढने हैं। कितने? 2। ये 2 लोग कौन हैं जो ये कहते हैं सर हम कामयाब होना चाहते हैं? ये चाहे 200 के बाद मिले, 2000 के बाद मिले, चाहे कानपुर मिले, चंडीगढ़ मिले, चाहे दिल्ली मिले, चाहे कहीं मिले, तुम्हें कितने लोग चाहिए? 2। जैसे ही ये तुम्हें मिल गए और ये रॉयल्टी पे आ गए, इनके मिलते ही तुम्हारी इनकमिंग शुरू। हेलो। और ये तुम्हें जीवन पर्यंत कमा के देंगे। जब तुम इस खर्चे वाले दामाद को ढूंढ सकते हो तो क्या 2 लोग नहीं ढूंढे जाएंगे तुमसे? यहाँ ट्राई करते हैं सर 4 महीने
महीने से ढूंढ रहा हूँ सर, मिल नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया। अगर तेरा जन्म हुआ है आरसीएम में तो बेटा उनका भी जन्म हुआ है, ढूंढ ले, वो भी मिलेंगे तुझे। मैंने शुरू किया, 22 लोगों के बाद मिला जगदीश कबीरा। कितने लोग जानते हैं? एक बार तालियां बजा दो। मैंने स्टार्टिंग की, चलता रहा। 22वें नंबर पे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था जगदीश कबीरा, कंप्यूटर टीचर, बीकॉम सेकंड ईयर का छात्र, सपने बहुत बड़े थे। बोलता था बताओ क्या करना, मैं आपके साथ तैयार हूँ। दिन रात उसके साथ मेहनत की, आज वो स्टार एमराल्ड है। पलवल की ओमेक्स सिटी जैसी सिटी में रहता है। यस नो। और मैं उससे बोलता था मेरी शादी तब हुई थी जब 1500 आते थे, तू शादी तब करियो जब आरसीएम 50,000 दे। और ये व्यक्ति जब आरसीएम ससुराल जाता है तो इससे सवाल किया गया तू करता क्या है, तो इसने बोला कॉपी पेन लाओ, क्योंकि मेरा काम बोल के नहीं बताया जा सकता। कॉपी पेन लाया तो जगदीश कबीरा वहां क्या दिखा रहे थे? और उस समय इस व्यक्ति की इनकम थी 25,000 रुपए। जब तय होती है शादी, लड़की 16,000 रुपए कमा रही थी। ध्यान से देखना, जब शादी होती है 1 साल बाद तो लड़का को कितनी इनकम पे आ चुका था? शादी होने के उसी ईयर में 2 पिने बदली, पर्ल से स्टार पर्ल और एमराल्ड। शादी के 1 साल बाद ये लड़का कहां पहुंच गया? 1 लाख। और अभी 2.25 लाख रुपए महीने कमाता है। ये मिला, ये इसका नाम है परवीन नागर, रिटायर्ड आर्मी से, आर्मी छोड़ा है 10 साल 2 महीने में। ये मिलता है 840 लोगों के बाद। कितने लोगों के बाद? 840। और यहाँ आसपास नहीं मिला, एक तो पलवल मिल गया था, मेरे पीछे 3 गली छोड़ के रहता था, पर एक मिला अमृतसर पंजाब में, ये भी स्टार एमराल्ड है। आया ना? यस। ये दोनों अगर लाख से ऊपर कमाते हैं तो 54 ठंडी हमें भी आती होगी। आती होगी? आया ना? और ये दोनों जिस दिन 1-1 करोड़ में पहुंचेंगे, सुनील भी 2-4 करोड़ में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और ऐसे 25 टेक्निकल अचीवर मेरी टीम में हैं। कितने? 25। तुम्हें 2 नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। मैंने हजारों ढूंढ लिए और आज भी ढूंढता रहता हूँ। जगताली में भी ढूंढने ही आया हूँ, कोई कह दे कि मैं तैयार हूँ। यस। आया ना? यस। तुम्हें जिंदगी भर का इसको ढूंढने की फुर्सत है? इन्हें कौन ढूंढेगा? और तुमसे ना ढूंढा जाए तो मेरे सामने बैठाओ, मैं चेक करूंगा ये है कि नहीं मुझे। तो मैंने तो अपने ढूंढ लिए, मैं तुम्हारे ढूंढवाने आया भैया। यस नो? यस। कितनों को भेजे में आ गई मेरी बात? यस। चाहे 2 साल में मिले, 10 में मिले, मिलेगा जरूर, परमात्मा ने बनाया उसे। यस। यस नो? यस। जिस दिन वो मिल गया तुम्हें माला माल नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों को माला माल करेगा। हाँ के ना? यस। तैयार है? यस। दूसरा एग्जाम्पल, कितने लोगों के घर में बेटा है? बेटा? यस। चलो ये आ गया बेटा। कौन है? बेटा। बेटा पैदा हुआ, पैदा होते ही ये क्या करवा रहा है आपसे? खर्चा। क्या करवाता है आते ही? खर्चा। सबसे पहले तो ये मांगती है, मांगती है? यस। हैं? फिर इसको भी चाहिए, बहन। चाहिए? यस। और फिर वो भी आते हैं जो ताली बजाते हैं, 21,000 लूंगी। हेलो, समझ में आ रही? उन्हें पहले से उनके नेटवर्क इतने तेज है, उन्हें पता कब कहाँ कौन टपकने वाला है। अरे हमसे तो वो बढ़िया है, सोच के देखो, वो उनका इंतजार करते हैं जो पैदा है, और हमें वो चाहिए जो पहले से पैदा आए ना। सही है? तो ये क्या करवाएगा जी? खर्चा। अभी कोई व्यक्ति बताएगा उसका 17-18 साल का बेटा हो गया हो, कोई है हमारे? 14-15 का हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर है। तेजवीर सर का बेटा है, कितने साल का है? 18 साल का। 18 साल का बेटा। क्या नाम है उसका? सोनू। सोनू। मेरा निकनेम भी यही है, मेरी दादी मुझे इसी नाम से बुलाती है।
सही है। और ये अपनी मर्जी से ही करेगा, ये मूडी आदमी है। अब ध्यान से देखना, कितने साल का हो लिया है? 18। कितने पैसे कमा के दिए तेजवीर सर इसने 18 साल में? इसके कपड़े, आप बैठे, इसके कपड़े, जूते, पढ़ाई लिखाई, कहीं घूमने जाएगा, सारे पैसे किससे मांगता है? ट्यूशन के अगर गेम में, तो गेम के पैसे किससे मांगेगा? ड्रेस के किससे मांगेगा? मांगेगा? यस। अच्छा, तेजवीर साहब कब तक कमा के देना शुरू कर देगा? अभी तो मालूम नहीं है सर। ऐसी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं जिस बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि 25 साल में ये कमाना शुरू कर दे। कितने साल में? 25 साल। 25 साल में कमाना शुरू कर दे तो ये शुक्र मनाएंगे तेजवीर सर के कमाने लगा है, क्योंकि जमाना गया बदल। पहले बच्चे जब बड़े होते थे तो माँ बाप का भार कम कर देते थे, माँ बाप की सीना चौड़ा हो जाता था। अब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप की टेंशन बढ़ जाती है कि भैया सोनू तेरा क्या होगा? आया ना? कहीं ये संगत इधर तो उधर नहीं है, कहीं कुछ और चक्कर में तो नहीं है, पूरी टेंशन रहती है आजकल माँ बाप। हाँ के ना? जल्दी बताओ। 25 साल बाद भी गारंटी नहीं है कमा के देगा। वो काले सिर वाली आएगी और कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं है। यस यस नो यस। और कई बार तो बाप ही कह देता है तू हमें मत दे, तू अपना ही गुजारा कर लेता। क्योंकि आज हालत ये है कि बाप उस 35 साल के बेटे को भी खुद खिला रहा है। ये बहुत बड़ी चीज चल रही है आजकल। आया ना? 25 साल में कितना पैसा खर्च हो जाएगा सर? एक बार मोटा मोटा तेजवीर सर बताएंगे। 18 साल में कितना खर्चा हो चुका है इसको? बैठ के कुछ सर खर्चा की तो कोई मालूम नहीं है। 5 लाख 10 लाख 15 मोटा मोटा बता दो अपने हिसाब से। बेटा आपका है ना, कि मेरा होता तो मैं बताता कितना। 1 लाख तो हो ही जाता है 1 साल में। हैं? 1 साल में 1 साल में 1.5 लाख तो 18 से 20 कितना 30 लाख तो हो लिया जी। और शादी वादी में भी पैसे लगेंगे सर? बिल्कुल लगेंगे फिर। अच्छा, लड़की वाले के ज्यादा लगते हैं, लड़के वाले कम लगते हैं? बराबर लगते हैं सर। आजकल बराबर है भाई साहब। आज ना वो उधर दावत दे रहा है तो दावत इधर भी चलेगी। उधर गहने बनेंगे तो गहने, सही है गलत है? और कमाल की बात देखना, वो तुम्हें फर्नीचर देता है रखने के लिए, कमरा तुम्हें बनाने पड़ेगा। सही है? तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 25 साल में सोनू नाम का प्राणी 50 लाख का प्रोजेक्ट है। 50 लाख रुपए लगाने के बाद भी तेजवीर जी छाती ठोक के नहीं कह सकते कि सोनू 2 रुपए दे देगा। कितने आज्ञाकारी सही? दे भी सकता है पर गारंटी नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस। अब आरसीएम पे आ जाओ। यस। आरसीएम मेरे घर में पैदा हुआ, 2000 रुपए की डिलीवरी चार्ज लगा। कितने में पैदा हो जाता है आरसीएम? 2000 रुपए डिलीवरी हो गई, मैं इसे घर ले आया। अब ये जो आरसीएम नाम का बच्चा है, सही है? यस। ये कहाँ रहता है पता है आपको? मसालदानी में, साबुनदानी में, ऐसी ऐसी जगह है। ये तुम्हारे बेड पे नहीं, बेड पे शीट में रह सकता है, बेड शीट पे। सही है? यस। इस पे भी अगर आपने 1000-2000 रुपए इसके सीखने पे खर्च कर दिए, जैसे सोनू की पढ़ाई पे चालू है, वैसे ही ये भी सीखने पे 1000-2000 रुपए आने जाने के, कोई टिकट ले ली, कोई कुछ कर लिया, अगर 1000-2000 रुपए महीने के खर्च कर दिए तो ये आरसीएम का बच्चा आपको पहले महीने से कमा के देना शुरू कर देता है। गारंटी है। पहले महीने से चाहे 100 रुपए कमा के दे, यस। गारंटी है। यस। हाँ है ना? यस। मेरा बेटा 12-13 साल का है, अब तक उसने मुझे धेला नहीं दिया। समझ में आ रही है? यस। और आरसीएम मेरे घर में 2013 से मैंने 0 से शुरू किया था, जब से गवर्नमेंट गाइडलाइन बनी, तो अभी कितने साल हो गए? 10 साल। 2 साल। उससे पहले भी मैं आरसीएम में हूँ, पर मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने दोबारा शुरू किया था, यस। तो 10 साल हो गए।
10 साल में आरसीएम के बच्चे ने 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा के दिए हैं। और अगले 10 साल में ये 150 करोड़ भी हो सकता है। कितना? 150। और ये अगले 10 साल में उसके बाद इसकी फीस भरता हूँ, सारे काम करता हूँ, तो क्यों इस बच्चे की फीस नहीं भर सकते आप लोग? यहाँ दिक्कत क्या है? क्यों सर? यस। वो ये सोनू बीमार हुआ, डॉक्टर के लेके गए, आरसीएम बीमार होता है, डॉक्टर के पास लाते हैं, कुछ लोग मीटिंगों में नहीं आते। क्यों जरूरी है? मीटिंग में जाना इसलिए जरूरी है कि उसको निमोनिया हो गया है। यस। और जो लोग मीटिंगों में आते रहते हैं वो रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, वो लोग टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, क्योंकि इसके स्कूल कॉलेज नहीं है। हालांकि शुरू हो गए बीबीए नेटवर्क मार्केटिंग, एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग, पीएचडी नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स शुरू हो गए हैं। पर अभी हर जगह ये स्कूल कॉलेज पहुंचे नहीं है, तब तक इन्हीं कॉलेजों में आना पड़ेगा। आ सकते हैं क्या? क्या 10 साल आरसीएम के बच्चे को दिए जा सकते हैं तेजवीर जी? डिसीजन खुद लेना है। सोच लो ये बच्चा है, वो भी बच्चा है, और कमाल की बात है ये 25 साल बाद तुम्हें छोड़ के जा सकता है। आरसीएम बोलता है 5 साल मुझे बच्चे की तरह पाल दे, मैं तेरी 5 पीढ़ियां पाल दूंगा। 5 पीढ़ियां पाल दूंगा, तुम मुझे 5 साल बच्चे की तरह पाल के दिखा। पर हम 25 साल के सोनू को पाल सकते हैं, पर 5 साल आरसीएम के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये गलती है जो लोग फेलियर्स हैं, जो आपको मिलते हैं। सर मैं तो मीटिंग में नहीं गया, 2 में गया था। क्यों भाई? तू एमबीए कर रहा है, 2 क्लास अटेंड करके तेरी एमबीए हो जाएगी? हो सकती है? क्या संभव है? नहीं। 2 बार में तो एमआर नहीं सीखता, पूरा साल लगता है। हाँ या ना? इससे बढ़िया, इससे धांसू सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता बताने वाला है। मुझे भी कोई रास्ता बताता है, बाहर कोई रास्ता बताता है? नो। अपना सगा बाप बोलता है पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, तू जाने तेरा काम है। और यहाँ एक सीनियर आपकी टांग पकड़ के घूमता रहता है, तुझे जब तक कामयाब नहीं क्योंकि वो ये जानता है कि ये अगर 25 से 50 पे आ गए तो मेरे चेक में एक 0 लग जाएगी। हेलो, ये अगर 50 से 1 लाख पे आ गए तो मेरे चेक में 2 भी लग सकती हैं। तो मैं जोर लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? और अकेले जोर लगाने से बात बनेगी क्या? बनेगी? दोनों को जोर लगाना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? यस। पक्की बात है? यस। प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, 6 महीने 1 साल यूज करो। अगर स्वास्थ्य में कोई फायदा नजर आना शुरू हो जाए तो रेगुलर यूज करो, राइट है? yes. और फायदा होना शुरू हो जाए तो कुछ लोगों को यूज करवाना शुरू कर दो। लोग हाँ भी करेंगे और ना भी करेंगे। तुम्हें कौन से चाहिए? हाँ। कितने लोग मानते हैं परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता? yes. पक्की बात है? yes. तो मैं और आप किसकी मर्जी से बैठे हैं? और उठेंगे किसकी मर्जी से? पक्की बात है? yes. आरसीएम करना ना करना भी उसके हाथ में है, वो तुम्हें मीटिंगों में लगेगा। कईयों के फोन बज गए, बीच में से उठ के गए कई लोग, उन्हें पता ही नहीं है फिल्म में क्या हुआ लास्ट में। यस सर? यस। करना चाहिए? यस। पक्की बात है? यस। कितने लोग ठान रहे हैं? यस। अभी तो ये मर्जी है, ये 10 साल बाद मजबूरी दिखा दूंगा आपको। गैस पहले मर्जी थी, बाद में क्या बन गई? मजबूरी। मोबाइल पहले मर्जी था, बाद में क्या बन गया? मजबूरी। वाईफाई शहरों में आज मजबूरी है, विदाउट वाईफाई बात नहीं होती, नेट नहीं चलते। आया ना? ऐसे कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं? क्या करते हैं? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करने के फायदे बताऊं थोड़े से? क्या होता है क्लब बताऊं? बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं जो स्पीड से कामयाब होना चाहते हैं? यस। 5,000 रुपए का पीवी का, सॉरी कितने का? पीवी। क्या लेना है अपने को? राशन प्लस न्यूट्रिशन, क्योंकि राशन खाने लायक भी जब रहोगे जब ये बॉडी में रहेगा। न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो बॉडी जल्दी जाएगी। पैसा ज्यादा हो तो लंबा जीना चाहिए, कम? लंबा। आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक ऐसा मिलेगा भगवान उठा ले,
आया ना? Yes. मुकेश अंबानी से पूछना, वो कहता मेरी जगह 10 को उठा ले और 250 करोड़ मैं डाल दूंगा इनके अकाउंट में। यस क्योंकि उसे पता है तू 10 साल और ज्यादा जिया तो तू और ज्यादा छापेगा। आया ना? Yes. आधे लोग तो जिंदगी से वैसे दुखी हो जाते हैं कि भगवान मैं गरीब के घर में पैदा क्यों हुआ। अंबानी के घर में कर देता, उसे क्या फर्क पड़ता, 2 थे अनिल तो एक और है ना? अगर आप 2000 की खरीदारी करते हो, कितने की? 2000 टीवी कितना बनेगा? 1000 कितना? 1000 तो यहाँ परसेंटेज होती है, उस पे आ जाओ थोड़ा सा। 100 पीवी पे कितने परसेंटेज है? 10%, 5000 पे 12%, 100 से 4999 तक 10 है, 5 होते ही कितना हो जाएगा? 12%, 12%। 10,000 पे 14%, 10 12 14 2 जुड़ेगा, इसके बाद 2.5 जुड़ेगा, 2.5 जोड़ते रहना। 10 के बाद है 20,000, साढ़े 16, 40,000, 2.5 जुड़ेगा 70,000 में 21,500, 21,500। ये सब किताब में लिखा हुआ है, कहीं बोल रहे हैं हमें याद नहीं होगा, मुझे भी ऐसे ही हुआ। 1,15,000 में 1,70,000 और 2,60,000 पे। 29, अब यहाँ 3 जुड़ेगा, 3.5 लाख पे। 32, इसके बाद आती है रॉयल्टी इनकम 3 से 8%, टेक्निकल बोनस 5%, टोटल 45% पैसा इस तरीके से बढ़ता है। आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, कोई 10% का है, कोई 32 पे, कोई 24 पे, कोई 20 पे है। ऐसे कितने लोग हैं जो बिगिनर हैं? बिगिनर मतलब आप 16.5% पे आ गए। स्टार्टर कौन कौन है? स्टार्टर भी हमारे बीच बैठे 19% पे आ गए। ओपनर कहाँ जाता है? 21.5% पे। ईगल 24% पे। उसके बाद रनर भी है हमारे बीच। विनर, स्टार, रॉयल्टी, गोल्ड वाले कितने? गोल्ड होता है 3% वाले ये रहे। उसके बाद स्टार गोल्ड 4.5% वाले भी हैं। उसके बाद होता है प्लेटिनम वाले भी हैं। उसके बाद होता है 8%, क्योंकि 8 तक है, इसको स्टार प्लेटिनम कहा जाता है। सही है। उसके बाद पर्ल स्टार, पर्ल से टेक्निकल शुरू होता है। राइट है। आरसीएम में मुख्य कितने कदम हैं? 21, आपका भाई 16वें कदम पे है, केवल 5 बचे हैं। यस, आपकी जो बिगिनर पे वो पहले पे आ गया, स्टार्टर वाला दूसरे पे आ गया। पूरी 21 साल लगा के भी अगर 21 कदम पे पहुंच गए तो आप 50 लाख रुपए महीने लेटे भी छाप रहे होंगे। राइट सर? Yes. मतलब इतना स्लो भी चले थे। चलो आगे। यस, तो अगर 1000 पीवी होगा तो कितने